अगर आप चाहें तो खड़े रहें जब तक हम अपने सरों को प्रार्थना में झुकाए हैं। प्यारे स्वर्गीय परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि तूने आज रात हमें एक और अवसर दिया कि हमें यीशु मसीह का महिमा युक्त सुसमाचार मिले। हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि तू कल, आज और युगानुयुग एक सा है। हम धन्यवाद करते हैं कि तूने इतनी ठंड में भी अपने इन लोगों को जमा किया है और यह अपनी बड़ी आशा में बने हुए हैं। इस विश्वास में है कि आज कुछ नया विशेष इनको प्रभु की ओर से मिलेगा। हम हर प्रार्थना सभा में इसी आशा से जमा होते हैं। हम पिछली रातों की सभाओं के लिए भी धन्यवाद देते हैं, पिछली शाम की प्रार्थना सभा के लिए भी धन्यवाद देते हैं और आज की इस प्रार्थना सभा के लिए भी धन्यवाद दे रहे हैं। हम प्रतीक्षा करते हैं आज रात आप हमें क्या देंगे। पिता, हम जानते हैं कि जो भी अपना हाथ हिला सकता है वह इन बाइबल के पन्नों को पलट सकता है, लेकिन वह केवल एक ही है जो इनको जीवित और वास्तविक बना सकता है और वो तू है। पिता, हम इंतजार कर रहे हैं कि आज रात तू यही करे, हमें हर तरह से आशीष दे। हमारे दिल खुशी से भरे हुए हैं कि समय आता है कि हम उससे आमने सामने मिलेंगे, जिससे हमने प्रेम किया है और जिसके लिए हम पिछले वर्षों जीवित रहे हैं। बहुत से लोगों को प्रभु तूने फेरा है। इस बात को समझते हुए कि 40-50 लोग हैं जिन्हें आज सुबह बपतिस्मा देना है, जो कल रात की सभा से हैं। ओ परमेश्वर, आप ऐसे ही करते रहें, हमारी प्रार्थना है। जब तक पहले से ठहराए हुओं के ऊपर आपके सुसमाचार का प्रकाश न पड़े और वह आपके झुंड में ना आ जाएं, हम प्रार्थना करते हैं कि आज रात आप हमें अपने वचन में छिपा लें और संसार की चीजों के प्रति हमें अंधा कर दें, ताकि हम केवल यीशु को देखें। होने दे कि रूप परिवर्तन करने वाले पर्वत का अनुभव हमें आज रात होए, ताकि यीशु को छोड़कर हम किसी और को न देखें। यह प्रार्थना हम उसके नाम और महिमा और सुसमाचार के प्रमाण में मांगते हैं, आमीन। आप बैठ सकते हैं। मैं इस माइक और मेज को जरा इधर घुमा रहा हूँ, अगर ये ठीक रहेगा, ताकि मैं दोनों तरफ लोगों को देख सकूं। मेरा ख्याल है ये माइक्रोफोन इधर ठीक रहेगा। आज रात हम इस मुख्य भवन से आप सबको शुभकामनाएं देते हैं। इस टेलीफोन के द्वारा जो मित्र हमारे एरिजोना, कैलिफोर्निया, टेक्सास और अमेरिका के दूसरी पार हैं, यह पूरे राष्ट्र में प्रसारित हो रहा है। आज रात की सभा टेलीफोन के द्वारा प्रसारित हो रही है। हमें आशा है कि परमेश्वर हमें आशीष देगा। क्या आप जो पीछे बाएं तरफ इस भवन में बैठे हैं सुन पा रहे हैं? ठीक है, वे सारे सिस्टम को जांचने के लिए जा रहे हैं कि वो ठीक काम कर रहा है या नहीं। क्या आज शाम आप सब खुश हैं? बहुत अच्छा। और इस तरफ, आमीन। मुझे देखकर बड़ी खुशी है कि आप सब लोग आराम से बैठे हैं। और अगर आने वाले कल की रात भीड़ बढ़ जाती है तो आज रात वाले टेलीफोन उनके काम आएंगे। मैं सोचता हूँ कि वहाँ प्रार्थना भवन में भी कल सुबह की प्रार्थना सभा वहाँ प्रार्थना भवन में नहीं हो पाएगी, क्योंकि प्रार्थना भवन को फूलों से सजाया जा रहा है। कल दोपहर बाद वहाँ एक शादी है और उन्होंने प्रार्थना को भाई रूडल के चर्च में स्थानांतरित कर दिया है। वो हमारी एक साथी हैं और वहाँ 62 नंबर राष्ट्रीय मार्ग पर रहते हैं। क्या ये सब आपको सूचित कर दिया गया है? अच्छा, बता दिया है। अगर वहाँ खचाखच भीड़ हुई तो हम बाकी सबको भाई जूनियर जैक्सन के यहाँ क्लर्क्सविले में दूसरे सेवक को वहाँ भेज देंगे। भाई रूडल के गिरजे में सभा करने की वजह ये है और ये जगह पास है, हमने सोचा कि आप लोग इसे आसानी से ढूंढ सकते हैं। इस सब का हम ख्याल रखेंगे। ध्यान रहे, कल बहुत सारे बपतिस्मे हैं। हमें आशा है कि कल तक 100-200 और बपतिस्मे के लिए शामिल हो जाएंगे। और अब कल रात मैं क्या बोलूंगा इसको मैं समय से पहले सूचित नहीं करना चाहता, लेकिन किसी रात सभा में या किसी दिन यह मेल्कीसेदक कौन है, मैं इस विषय पर बोलना चाहता हूँ, क्योंकि यह एक ऐसा विषय है। मैं सोचता हूँ कि हम इसके प्रकाशन के समय में रह रहे हैं, जो कि एक जमाने से प्रश्न के रूप में है कि यह व्यक्ति कौन है। और मैं विश्वास करता हूँ कि परमेश्वर ने इसका उत्तर दिया है कि यह कौन था। कोई कहता है ये याजक पद है, कोई कहता है ये राजा है। अगर कोई सवाल है तो उसका एक सही उत्तर भी है, जो ठीक है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि प्रश्न हो और पहले से उसका उत्तर ना हो। मैं आशा करता हूँ परमेश्वर के वचन पढ़े जाने से वह हमें आशीषित करेगा। बिली ने आपको बताने के लिए मुझसे कहा है कि हमें आप लोगों का बहुत ही सहयोग यहाँ मिला है, जो कि गाड़ियाँ खड़ी करने में आपने और पुलिस वगैरह ने बहुत सहयोग दिया है। इसे बनाए रखिए,
ये बहुत अच्छी बात है। हम उस समय की आशा करते हैं, शायद निकट भविष्य में ही, जब हम यहाँ इस शहर में कुछ तंबू वगैरह का प्रबंध कर पाएंगे और उनको फुटबॉल के मैदान में लगाकर कुछ ज्यादा समय तक यहाँ रुक सकेंगे और 2 या 3 सप्ताह की लगातार बेदारी की सभाएं हो सकेंगी। यहाँ तो सिर्फ हम एक दूसरे को बहुत थोड़ा सा जान सकते हैं और एक दूसरे को अलविदा करते हुए फिर वापस अपने अपने घर चले जाएंगे। लेकिन मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर हम ज्यादा समय के लिए रहें, ऐसी जगह जहाँ आप रुक सकें। यह नहीं कि 1 या 2 रात के बाद फिर सब बंद करें, लेकिन ये कि टिक कर दिन रात और रात और दिन सिखाते रहें। हो सके कोई जन घर जाए और मुर्गी को दाना दे, गाय का दूध निकाले और फिर वापस आ जाए और फिर सप्ताह भर प्रार्थना में रहे। मुझे ऐसा करना पसंद है। अतः प्रभु आपके साथ रहे। अब उससे पहले कि मैं जाऊं, शायद इतवार की सुबह या इतवार शाम या जो भी, मैं जानता हूं कि आप लोग इंतजार में हैं विवाह और तलाक की सच्चाई के संदेश को सुनने के लिए, जो कि आज की एक प्रमुख समस्या है। और जितना मेरा यहाँ खड़ा होना सच है, मैं विश्वास करता हूँ इसका उतना ही सही उत्तर परमेश्वर के वचन में है। और चूंकि विश्वास करता हूँ, इसीलिए मैंने वापस आने की प्रतिज्ञा की है। अब मान लीजिए जानबूझकर, जैसे मैं समझता हूँ, मैं यहाँ जेफरसनविले में ईस्टर पर सुबह की प्रार्थना करना चाहता हूँ और हम ईस्टर प्रभात फेरी और फिर ईस्टर सुबह की प्रार्थना करेंगे। हम समय से पहले आपको सूचित करेंगे और अगर हो सका तो बड़ा भवन लेंगे या कहीं और इतवार की सुबह सभाएं करेंगे। शायद आने वाले शनिवार और इतवार को भी सभा है। हवाई यात्रा से जाकर वापस आना है क्योंकि समय कम है। पहले मुझे सब देखना पड़ेगा कि मेरा कार्यक्रम कैलिफोर्निया में कहाँ है, कहाँ रहना है, और उसके तुरंत बाद मुझे अफ्रीका जाना है। इसलिए संपर्क बनाए रखें और हमारे लिए प्रार्थना करें। आज रात मैं आपका ध्यान परमेश्वर के वचन में लूका के 4थे अध्याय और 16वें पद पर लाना चाहता हूँ, जहाँ यीशु बोल रहा है, आज के दिन ये वचन तुम्हारे सामने पूरा हुआ। हम इससे ये सारांश निकाल लेते हैं कि परमेश्वर का वचन कितना गतिवान है। हम केवल इसकी कारीगरी देख सकते हैं, लेकिन गति ही कारीगरी को चलाती है। हम केवल मशीन की कारीगरी देख सकते हैं, जैसे मोटर गाड़ी, लेकिन ये गति ही है जो पहियों को घुमाती है, चलाती है। अब देखें कि यीशु अपने घर नासरत को लौटता है जहाँ वो पाला पोसा गया था। आगे पवित्र शास्त्र में हम पाते हैं कि उन्होंने कहा कि हमने सुना है कि तूने कफरनाउन में यह किया वह किया, अब हमें अपने ही शहर में वो करके दिखा। यीशु ने कहा, भविष्यद्वक्ता अपने शहर में कभी भी सम्मान नहीं पाता। और ये बात सही है। जहाँ आप पले हैं, पढ़े हैं, जहाँ लोग आपको जानते हैं, वहाँ पर पहली बात तो ये कि उसकी नाम धराई थी, क्योंकि वो अपने सांसारिक पिता से उत्पन्न नहीं हुआ। वे उसको अवैध संतान सम्मानते थे, क्योंकि मरियम तो अपने पति के पास आने से पहले ही गर्भवती थी। लेकिन हम जानते हैं कि बात यह नहीं थी। इस वचन में ऐसा क्या है जो इस जगह पर मेरी निगाह रुकी? अभी हाल ही में फोनिक्स, एरिजोना में ऐसा कुछ घटित हुआ है। पिछली प्रार्थना सभा की बात थी कि मैं फुल गॉस्पेल बिजनेसमैन के अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में था और वहाँ पर उस सम्मेलन में एक कैथोलिक बिशप आए हुए थे, जो कि चार्लियन राइट एपोस्टोलिक कैथोलिक चर्च के थे। मोस्ट रेवरेंड जॉन एस स्टैनली OSD आए हुए थे। यह मेट्रोपॉलिटन अमेरिका के कैथोलिक चर्च के आर्च बिशप हैं। यह उनके कार्ड और पते से पता चला। वे मसीही बिजनेसमैन मंडली के प्रतिनिधि के रूप में आए थे और मैंने उन्हें एक दिन पहले देखा था, जब मैं शनिवार की रात को बोल रहा था। नहीं, शनिवार की सुबह थी, नाश्ते का समय, जब मैं वचन प्रचार कर रहा था और वो मुझे देख रहे थे। उन्हें देखकर मैंने सोचा, ये व्यक्ति मेरी सभी बातों से असहमत है। आप जानते ही हैं, आप समझ सकते हैं। वे अपना सर कभी ऊपर कभी नीचे कर रहे थे, लेकिन मैं समझ नहीं पा रहा था कि उन पर क्या प्रतिक्रिया हो रही है। इसी तरह इतवार की दोपहर के बाद जब मैं बोलने को खड़ा हुआ, मैं बर्थ पेन्स, जनने की पीड़ा नामक विषय पर बोलने जा रहा था, जहाँ यीशु ने कहा है कि जब स्त्री बच्चा जनने की पीड़ा में होती है तब उसे कष्ट होता है। और इस प्रकार मैं प्रसव पीड़ा पर बोलने को था। मेरा विषय था कि संसार भी अब जनने की पीड़ा में है, ताकि पुराना जाता रहे और नया जन्म ले ले, जैसे कि बीज समाप्त होकर एक नया जीवन उत्पन्न करता है। और इस संसार को ये पीड़ा किस प्रकार प्रथम विश्व युद्ध में मिली, यह एक असहनीय पीड़ा थी, क्योंकि जहरीली गैसें आदि वहाँ थी जो संसार को नष्ट कर सकती थी। और दूसरे विश्व युद्ध में उसे फिर असहनीय पीड़ा हुई। उनके पास जबरदस्त धमाकेदार हथियार और परमाणु बम थे, लेकिन अब वो और प्रसव पीड़ा सहन नहीं कर पाएगी। इन सब मिसाइल
और दूसरी चीजों के साथ जो आज हैं, एक और युद्ध उसे अंतरिक्ष में फेंक देगा, जिससे एक नया जन्म होगा, तब एक नई दुनिया होगी। पवित्र शास्त्र कहता है ऐसा होगा। हर भविष्यद्वक्ता के सुसमाचार से इजराइल को जनने की पीड़ा हुई, क्योंकि ये लोग तब आए जब लोगों ने जो बाइबल स्कूल से ज्ञान पाया और सारे गिरजे नामधारी गिरजे संस्थाएं वगैरह बन गईं। तब भविष्यवक्ता यहोवा यूं फरमाता है वाला वचन कहता हुआ आता था, और उनके गिरजे हिल जाया करते थे और उन्हें जनने की पीड़ा होती थी, और उन्हें तब तक पीड़ा उठती थी जब तक वे वचन की संतान को नहीं जन लेते थे, और इसी प्रकार से वचन देहधारी होता था। इसलिए गिरजे आज रात फिर प्रसव पीड़ा में है कि नई संतान को जन्म दे सकें, परमेश्वर के बेटे फिर से आए। हमारे सारे धर्म स्कूलों के पादरी, हमारे सारे रीति रिवाज, हमारी सारी धार्मिक संस्थाएं हमारे मध्य से समाप्त हो जाएं। इसलिए हमें प्रसव पीड़ा हो रही है, और परमेश्वर का वचन परमेश्वर की ओर से हमें और भी असहनीय पीड़ा में ले जाता है। लेकिन अब कुछ समय बाद वो एक दुल्हन को जन्म देने वाला है, जो कि यीशु मसीह के उसकी दुल्हन से मिलने आने का समय लेकर आएगा। और ये सोचते हुए कि वो व्यक्ति मेरी बातों से सहमत नहीं है, जब मैं ये वाला संदेश बोलने को खड़ा हुआ, मैंने अपनी बाइबल खोली ताकि वो पन्ना निकालूं। मेरी पत्नी ने अभी हाल ही में मुझे क्रिसमस पर एक नया पवित्र शास्त्र दिया था। मेरा पुराना पवित्र शास्त्र 15 वर्ष पुराना था, और वह तो फटकर टुकड़ों में हो गया था, और पर्चे उड़ने लगते जब भी मैं उसे खोलता। लेकिन मुझे कहाँ कौन सी आयत है सब पता है, और इसीलिए मैंने अपनी उस पुरानी बाइबल से अध्ययन बंद कर दिया था, और मैंने नया पवित्र शास्त्र लिया, क्योंकि पुरानी फटी बाइबल के साथ चढ़ जाना ठीक नहीं लगता। और जब मैं यूहन्ना की इंजील निकालने लगा, जहाँ ये वाली आयत पाई जाती है, मैं 16वां अध्याय पढ़ने लगा, और वो पद जिसको मैं पढ़ना चाह रहा था वो वहाँ नहीं था। मैंने सोचा अजीब बात है, मैंने फिर से खोला, तब भी वो वहाँ नहीं था। और भाई जैक मूर, जो कि श्रेवेपोर्ट लुजियाना से हैं, जो मेरे परम मित्रों में से हैं, वहाँ बैठे थे। और मैंने पूछा, भाई जैक, क्या ये यूहन्ना 16 में नहीं है? उन्होंने कहा हाँ है। ओ, ये कैथोलिक पादरी जो वहाँ था अपनी कुर्सी से उठा, जबकि वहाँ 100 के करीब और भी लोग वहाँ बैठे हुए थे जो सेवक गण थे, और वो अपने सारे लंबे लंबे वस्त्रों और सलीब वगैरह के साथ चलता हुआ मेरे पास आया, और ठीक मेरे करीब आकर कहा, मेरे बेटे धैर्य रखो, परमेश्वर कुछ करने को है। और मैंने सोचा एक कैथोलिक बिशप मुझे ये बता रहा है। उसने कहा मेरी बाइबल में से पढ़ो, और मैंने उसकी बाइबल में से पढ़ा, और अपना विषय लेकर मैंने वचन प्रचार किया। थोड़ी देर बाद जब मैं अपनी बात खत्म कर चुका, जब मैं चला आया, तो वो अपने स्थान से उठा और उसने कहा एक बात जो होनी थी इसके बाद। तो उसने कहा वो बात ये है कि या तो चर्च इस गंध में से बाहर निकल आए जिसमें वो है, या गंध को अपने में से बाहर कर दे, या यह करे या वो करे, कुछ भी करे। और मैं उस शाम वापस अपने घर आ रहा था ट्यूशन में, और बच्चे सैंडविच खाने के लिए शोर मचा रहे थे। तब मैं एक स्थान पर सैंडविच लेने के लिए रुका। मेरी पत्नी ने कहा, बिल, मैं जीवन में कभी इतनी परेशान नहीं हुई जितनी तब हुई जब मैंने आपको बाइबल को लेकर बार बार इधर उधर पलटते देखा। क्या तुमको बहुत परेशानी हो रही थी? मैंने कहा नहीं, मैं जानता था कि वो पद यहीं कहीं है, शायद पृष्ठ नहीं है या फिर छपाई में गड़बड़ हो गई है। वह कहने लगी, ये सोचकर कि मैंने आपको ये बाइबल उपहार में दी है, इसलिए ऐसा लग रहा था कि हर आंख मुझे ही देख रही है। मैंने कहा इसमें तुम क्या कर सकती थी, क्योंकि ये तो बाइबल की छपाई में कमी थी। मैंने कहा शायद उन्होंने पृष्ठ ही नहीं लगाया था। फिर जब मैं उतरा तो मैंने फिर से देखा, जितनी भी सावधानी से मैं देख सकता था। 16वें अध्याय का वह हिस्सा पृष्ठ के निचले 3 इंच से, और इसी प्रकार 17वें अध्याय का निचला भाग, नई बाइबल होने के कारण वो दोनों पृष्ठ आपस में पूरी तरह से चिपके हुए थे, और मैं 16वें की जगह 17वें अध्याय में से। खैर, मैंने कहा सब ठीक है, इसका भी कोई कारण होगा। और जैसे आप कोई साधारण आवाज सुनते हैं, एक आवाज मुझे वैसे ही सुनाई दी। कहा गया कि वो नासरत में आया जहाँ वो पाला पोसा गया था, और वह रीति के अनुसार आराधनालय में गया, और याजक ने उसे पढ़ने के लिए पवित्र शास्त्र दिया, और उसने यशाया 61 बाब पढ़ा। जब वो वचन पढ़ चुका और पुस्तक सेवक के हाथ में देकर बैठ गया, और सबकी आंखें उस पर लगी हुई थीं, और तब वो कीमती वचन उसके मुंह से निकले, और उसने कहा, यह वचन आज पूरा हुआ। आज के दिन ये वचन पूरा हुआ। वचन कितना सही है। यदि आप
यशाया 61 बाब और पहली और दूसरी आयत देखें, जहाँ से हमारे प्रभु ने पढ़ा। यशाया 61 बाब पहली और दूसरी आयत, लेकिन पद के बीच में ही यशाया 61 के वह रुक गया जहाँ कहा गया है कि प्रभु का आत्मा मुझ पर है, जिसने मुझे बड़े दिन का प्रचार करने को, और तब वो अचानक रुक गया। क्यों? दूसरा भाग तो न्याय के वर्ष का है, जो कि उसके पहले आगमन में नहीं होना था, लेकिन उसके दूसरे आगमन में है, क्योंकि ये वहाँ लागू ही नहीं था। देखिए कि पवित्र शास्त्र में कोई गलती नहीं है, वचन हमेशा सिद्ध है। जहाँ वचन रुका, लेख रुका, वहीं यीशु रुक गया, क्योंकि उसके दिनों में बस उतना ही होना था, और वो उसका पहला आगमन था, और उसकी दूसरी आमद संसार पर न्याय लाएगी, मगर उस समय नहीं। उसको तो प्रसन्नता का वर्ष प्रचार करना था। ध्यान दीजिए, मसीह मंच पर खड़े होकर अपने आप को प्रतिज्ञा के उस वचन से प्रमाणित कर रहा था जो उस युग के लिए था। कितना अचरज है कि मसीह खुद कलीसिया के सामने खड़ा है। इन कीमती वचनों को देखें जो उसने कहे, प्रसन्नता के वर्ष को प्रचार करने का, प्रसन्न रहने का वर्ष, जैसे हम सब बाइबल पढ़ने वाले जानते हैं, जुबली वर्ष को कहते हैं, जब सारे गुलाम और बंधक, जैसे कि उन्हें दास बनाया करते थे, उन्हें अपने कर्ज को भरने के लिए अपना बेटा देना होता था, या फिर कर्ज भरने को अपनी बेटी देनी होती थी। और ऐसा कितने समय से वो बंधक है, इस बात से कोई मतलब नहीं था कि वो कितने समय से दास है, या कितने समय तक उसे और दास या गुलाम रहना है। जब जुबली का वर्ष आता है, जब तुरी फूंकी गई, तो हर वो व्यक्ति स्वतंत्र हो सकता है अगर वो होना चाहे। वो स्वतंत्र हो गया, अब वो गुलाम नहीं है। मगर अगर आप गुलाम बने रहना चाहते हैं, तब आपको मंदिर ले जाया जाएगा, और मंदिर की चौखट पर खड़ा करके आपके कान को सुतारी से छेद दिया जाएगा। यीशु के सुसमाचार का ये कितना सही सच्चा उदाहरण है। जब प्रसन्नता और जुबली वर्ष प्रचार किया जाता है, तो आप कोई भी हो, कोई मतलब नहीं, आपका रंग चाहे जो भी हो, चाहे आप किसी भी डिनोमिनेशन के हों, चाहे आप कितने समय से भी पाप में रहे हों, या आपके साथ कोई भी परेशानी हो, आप जब भी सुसमाचार की आवाज सुने, आप जा सकते हैं, आप स्वतंत्र हैं, आप आजाद हैं। लेकिन अगर आप उस सुसमाचार से अपनी पीठ फेर लें और सुनने को ही मना करें, तो जानिए कि आपके कान में सुतारी से छेद किया जा चुका है। मेरे कहने का मतलब है कि आपने अनुग्रह और न्याय की लकीर को पार कर लिया है, और आप कभी फिर सुसमाचार नहीं सुन पाएंगे, आपको फिर आगे वो नहीं मिलेगा। तो फिर जानिए कि आप अपने चर्च संविधान के जीवन भर के लिए गुलाम हो गए हैं, अगर आप प्रसन्नता के वर्ष को सुनना नहीं चाहते। और इसका दूसरा भाग, जैसा कि मैंने बताया था, उसका जवाब देने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि ये मसीह के आने का समय है, जब वो न्याय के साथ आ रहा है। अब वह कैसे उस मसीहा को देखने में असमर्थ रहे कि वह कौन है, उन्होंने क्यों कर उसे ना पहचाना? ये कैसे हुआ जबकि वो बड़ी साधारणता में प्रकट हुआ था? वे उसे क्यों ना देख सके जबकि वो स्वयं वचन था? जरा सोचिए, आज के दिन ये लेख तुम्हारे सामने पूरा हुआ। ये किसने कहा? स्वयं परमेश्वर ने। कौन उसके अपने वचन को समझाए? आज के दिन ये लेख पूरा हुआ। मसीह खुद लोगों के सामने खड़ा है और पवित्र शास्त्र में से स्वयं अपने बारे में वचन पढ़ता है, और तब कहता है ये लेख तुम्हारे सामने पूरा हुआ। तब भी वे उसे नहीं देख पा रहे हैं। ये कितनी दुखद बात है, मगर हुई। ऐसा बहुत बार हुआ, मगर ये कैसे हुआ? जैसे पहले हुआ था। ऐसा मनुष्य के द्वारा समझाए गए वचन पर विश्वास करने से होता है। यही इसकी वजह है। और उस समय के जो विश्वासी थे, तथाकथित विश्वासी, अपने याजकों के ऊपर ये विश्वास करते थे कि जो अर्थ वो बताते थे वचन का, उसे मान लेते थे। और इसीलिए यीशु ने अपने आप को उनकी संस्थाओं और पदों और उनकी सभाओं से अलग रखा। उसको उन्होंने अपने में से निकाल दिया था। इसीलिए वे उसको अपनों के साथ प्रमाणित नहीं करना चाहते थे, क्योंकि वह उनसे अलग था। यीशु का अपना व्यक्तित्व इतना अलग था कि देखने के बाद कोई भी उसे परमेश्वर का पुत्र ना माने हो ही नहीं सकता था, क्योंकि वह पवित्र शास्त्र द्वारा अपने को पूरी तरह प्रमाणित कर रहा था। इसी प्रकार कोई भी मसीही जाना जाता है जब उसका अपना जीवन ठीक इन्हीं चीजों के द्वारा प्रमाणित होता है, पहचाना जाता है। कैसे वहाँ पर खड़ा होकर वो ये कह सकता था कि आज के दिन ये लेख तुम्हारी आंखों के सामने पूरा हुआ। ये लेख से कितना हटकर है, कितना साधारण है, और इस पर भी वो उसे गलत समझे। क्यों? क्योंकि वे अपने याजकों के अर्थों को अपने जीवन में लिए बैठे थे। और इतिहास हमेशा अपने आप को दोहराता है। पवित्र वचन के यहाँ दोहरे मतलब थे, और
दोहरा प्रकाशन था। जैसा कि पवित्र वचन में लिखा है कि मैंने अपने पुत्र को मिस्र से बुलाया, यानी यीशु के बारे में है। और अगर हाशिए पर देखें तो मालूम पड़ेगा कि यह याकूब के लिए भी है। यही वचन, यीशु उसका सबसे बड़ा बेटा है और याकूब उसका बेटा है जिसको उसने मिस्र से बुलाया, जो कि इसका फील्ड और दूसरों की किताबों के अध्ययन से पता चलता है, क्योंकि ये वचन है जो कि ये इशारा कर रहा है। इसीलिए इसके दोहरे अर्थ हैं, जवाब है। इसका ये उत्तर है कि याकूब को बुलाया और फिर यीशु को भी बुलाया। और ऐसा ही आज भी है, क्योंकि हम बड़ी परेशानी में पड़ गए हैं। जो जैसा कि है, आज लोग परमेश्वर के सत्य को देख नहीं पा रहे हैं, क्योंकि आजकल मनुष्यों द्वारा पवित्र शास्त्र के बहुत से अर्थ बना दिए गए हैं। परमेश्वर को मनुष्यों के द्वारा उसके वचन का अर्थ बताने की जरूरत नहीं है। वह अपने वचन का स्वयं अर्थ बताता है, अनुवाद करता है। आदि में परमेश्वर ने कहा उजियाला हो और उजियाला हो गया। का कोई अर्थ बताए इसकी जरूरत नहीं है। उसने कहा था एक कुंवारी गर्भवती होगी और वो हुई। इसमें किसी अनुवाद की जरूरत नहीं है। जब परमेश्वर अपनी बात का अर्थ बताता है तो वह इसको सिद्ध भी करता है, जीवन प्रकट करता है। यही उसका अर्थ बताना है कि वह बात घटित हो जाती है। परमेश्वर उसका अनुवाद ऐसे ही करता है। उसका वचन पूरी तरह वैसे ही घटित होता है। वह आपको भी वचन का अर्थ बता रहा है। जैसे कि पहले कभी प्रकाश न था और उसने कहा प्रकाश हो जा और हो गया। इसका अनुवाद करने की जरूरत नहीं है, मगर हमने मनुष्यों द्वारा बनाए रिवाजों को इसमें मिला दिया। और जब आप ऐसा करते हैं तो आप पथ भ्रष्ट हो जाते हैं। हमेशा ऐसा ही होता आया है। लेकिन मैं अब भी यही सोचता हूँ कि ये सब कितना अजीब है। जरा सोचिए, वो मसीहा क्यों वे इसको नहीं देख सके? क्योंकि उनके जिन धर्माध्यक्षों को ये जानना चाहिए था, जिन्हें वचन में पूरी तरह से दक्ष होना था, जिनको वचन के बारे में पूरी समझ होनी चाहिए थी, उन्होंने उसे कुछ नहीं समझा और ये कहा कि ये तो अवैध संतान है, हम इसका विश्वास नहीं कर सकते। वर्षों बाद भी लोग इसका विश्वास नहीं करते, चाहे हमें इस कारण से मरना भी पड़े, क्योंकि ये कुंवारी से पैदा हुआ है। और कुछ समय बाद भी ऐसा ही होगा। जो काम यहोवा आज कर रहा है और आने वाले समय में अगर लोग बचे तो वो इस कारण मर जाएंगे जिसका वर्णन हम आज कर रहे हैं। क्योंकि तब आपको ऐसा ही करना होगा जब पशु का चिन्ह आएगा, और तब सुसमाचार इस प्रकार से प्रचारा नहीं जाएगा। जबकि गिरजों का संगठन बन रहा है, यूनियन बन रही है, जो कि इस समय प्रगति पर है कि सारे संसार को एक ही गिरजे के रूप में बांध ले। और तब आपको अपनी जान देकर अपनी गवाही पर मोहर करनी होगी। आपको अब इस बात का विश्वास कर लेना चाहिए। अगर उन्हीं पादरियों ने उसकी तब आलोचना करी तो क्या वो आज नहीं करेंगे? लेकिन आप कहेंगे कि अगर मैं उस समय वहाँ होता तो मैं ये करता, मैं वो करता। लेकिन वो आपका समय नहीं था। अगर ये आपका समय है, यही समय है। आप कहेंगे आज अगर वो होता तो? पवित्र शास्त्र कहता है वो कल, आज और युगानुयुग एक सा है, इसीलिए वो यहाँ है। अब जबकि संसार कितना अधिक सभ्य है और शिक्षा के क्षेत्र में कितना आगे बढ़ गया है, वो यहाँ आत्मिक रूप में है, जिसको ये लोग अब जान से नहीं मार सकते। वो एक बार मर चुका, वो फिर से नहीं मर सकता। वह एक बार शरीर में आया ताकि परमेश्वर उस पर शरीर में पाप की मृत्यु दे, लेकिन अब वो फिर कभी नहीं मरेगा। वो पवित्र आत्मा है। अब ये कैसे सोच लिया जाए कि उनके पास उसके खिलाफ कुछ था? दूसरी बात यह है कि वह उनके यहाँ का कोई पद वगैरह नहीं लेगा, फिर भी वे उसको अपने लिए बुरा आदमी समझते थे। वो उनकी सभाओं में शामिल नहीं हुआ, उनके याजक पद को भी नहीं लेगा, वो उसे उनसे कुछ लेना देना नहीं। लेकिन फिर भी उसने सब कुछ वो तोड़ डालने की कोशिश करी जो उन्होंने बना रखा था। वो एक बार मंदिर में गया। हम उसे बड़ा नम्र व्यक्ति कहते हैं, वो था भी, लेकिन बहुत बार हम नम्रता को कुछ गलत समझ लेते हैं। दुख से भरा हुआ एक मनुष्य था, लेकिन दुख है क्या ये हम ठीक से नहीं समझ पाते। लोगों के प्रति सद्भावना ही दुखित मन स्थिति नहीं है, लेकिन दुख परमेश्वर की इच्छा को पूरा करने का है उसे। वह बैतसैदा के तालाब के पास से गुजरा जो दरवाजे पर था। वहाँ लोगों की बड़ी भीड़ लगी हुई थी। भीड़ की कोई विशेष गिनती नहीं होती, लेकिन वहाँ लंगड़ों, अंधों वगैरह पड़े हुए लोगों की और मारे हुओं की, झोले के मारे हुओं की बड़ी भीड़ थी। और उसे लोगों पर सदा ही बड़ा तरस आता था। और वो एक आदमी के पास पहुंचा जो कि ना लंगड़ा, ना अंधा, ना ही लकवे का मारा, लेकिन उसे शायद प्रोस्टेट की बीमारी थी। हो सकता है कुछ परेशानी हो जिसकी वजह से वो वहाँ पड़ा हो, और उसे वहाँ 38 वर्ष हो चुके थे। उसे ऐसी कोई परेशानी नहीं थी कि वो मर जाएगा। वो बस खाट पे पड़ा हुआ था। उसने कहा क्या तू चंगा होना चाहता है? और उस मनुष्य ने कहा मेरे पास कोई नहीं जो मुझे उस पानी में डाल दे। जब मैं आ रहा होता हूँ तभी कोई मेरे से पहले आ जाता है। अब आप ध्यान दीजिए कि वो चल सकता है, वो देख सकता है, वो घूम फिर सकता है, लेकिन वो बहुत कमजोर है। और तब यीशु ने उससे कहा खड़ा हो, अपनी चरपाई उठा और अपने घर चला जा। तब यीशु से इस बात पर बहुत से सवाल किए गए। आप जानते हैं कि वचन में
क्या क्या लिखा है इस बारे में। कोई ताज्जुब नहीं कि अगर आज वो जेफरसन विले में आकर ऐसा ही करे तो उसके बारे में भी बातें होने लगें। लेकिन ध्यान रखें कि वह केवल परमेश्वर की इच्छा को ही पूरा करेगा। यूहन्ना 5:19 में आपको इसका जवाब मिलेगा। यूहन्ना 5:19 में आपको इसका जवाब मिलेगा। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि पुत्र अपने से कुछ नहीं करता जब तक पिता को करते न देखे, वही पुत्र करता है। तब तो उनको जान लेना चाहिए था कि यह तो मूसा द्वारा भविष्यवाणी का प्रमाण है। उसने कहा था कि तुम्हारा परमेश्वर तुम में से मुझ जैसा भविष्यद्वक्ता उठाकर खड़ा करेगा। आप ध्यान दें कि जब उसने उसे देखा तो क्या ये बात जानता था कि वह इस अवस्था में बहुत दिनों से पड़ा है। एक भविष्यद्वक्ता होने के कारण उसने देखा कि वह बहुत दिनों से इस दशा में पड़ा है। और यीशु गया और इधर उधर टेढ़े मेढ़े भीड़ में से गुजरते हुए उसे ढूंढ लिया। वह तब तक उसे ढूंढता रहा जब तक कि वही मनुष्य उसे उस भीड़ में नहीं मिल गया। वह लंगड़ों, लूलों, अंधों, कमजोरों के पास से होता हुआ निकला, लेकिन उसका हृदय बोझ से भरा हुआ था। उसका दुख भरा बोझ यही था कि परमेश्वर की इच्छा को पूरा करे। हम देखते हैं कि वो अपने आप को इन लोगों से नहीं जोड़ना चाहता था और तब भी वो निकाला हुआ था। उसे कोई मतलब नहीं था। एक दिन जब वो मंदिर में गया और वहां जाकर उसने देखा कि उन लोगों ने उसके भवन को भ्रष्ट कर रखा है, जैसे कि लोगों ने आज भी कर रखा है। वहाँ खरीदना, बेचना, पैसों का लेन देन का मामला चल रहा है। उसने उनकी मेजों को पैसों समेत उलट दिया और रस्सी का कोड़ा बनाकर उनकी पिटाई करी और मंदिर से बाहर कर दिया। उन पर गुस्सा किया और ये कहा कि ये लिखा है, हालेलुया, मेरे पिता का घर प्रार्थना का घर है और तुमने इसे चोरों की खो बना लिया है। और तुमने अपने रीति रिवाजों की वजह से परमेश्वर की आज्ञाओं को बेअसर कर दिया है। क्या ऐसे लोग कभी उस पर विश्वास कर सकते थे? नहीं श्रीमान। वे अपने समाज के रीति रिवाज और तौर तरीकों के गंध में इतने खो गए थे, अपने पदों के आडंबरों में इस तरह से फंसे थे कि परमेश्वर की सामर्थ्य को अपने जीवनों में महसूस कर ही नहीं सकते थे। ये कोई आश्चर्य नहीं कि एक स्त्री उसके कपड़ों को छूकर चंगी हो गई और एक शराबी सिपाही जो उसके मुंह पर थूक रहा था उसे कोई सामर्थ्य नजर नहीं आती थी। यह इस बात पर निर्भर करता है कि आप प्रभु के पास किस भावना से आते हैं और निर्भर करता है कि आप उसकी ओर किस आशा से आते हैं। जब आप गिरजे जाते हैं तो निर्भर करता है कि आप किस लिए आए हैं। हम उसे यहाँ खड़ा देखते हैं। लोग उसको चेतावनी दे चुके थे, धर्मों के अध्यक्ष लोगों को चेतावनी दे चुके थे और वो अगले शब्द को फिर आएगा। जब वो आता है तो आप उसकी न सुने। अब आप वहाँ जाकर बैठ सकते हैं, लेकिन उसकी बात ध्यान से न सुने, क्योंकि वह हमारी मंडली का नहीं है। वह तो निकाला हुआ है। उसके पास कोई परिचय पत्र नहीं है। उसके पास किसी भी संस्था का कोई भी कागजी अधिकार नहीं है। उसके पास ऐसा कुछ भी नहीं है। वो है क्या? वो तो ऐसा ही एक लड़का है जो कि एक बड़ई के घर में हुआ और अवैध संतान है। शादी होने से पहले एक गर्भवती थी और इस बात को लोग ये कहकर अब छिपा रहे हैं कि ये तो परमेश्वर का बड़ा काम है। हमें पता है कि जब मसीह आएगा तो आकाश के झरोकों से सीधा उतरेगा और हमारे महायाजक के पास जाकर कहेगा कि देखो कैफा मैं आ गया हूँ। लेकिन हम जानते हैं कि वह ऐसा नहीं करेगा, क्योंकि वचन में उसके बारे में ऐसा नहीं लिखा है। ये तो सब मनुष्यों के द्वारा बनाए हुए रीति रिवाज हैं जिसमें ये लोग विश्वास करते हैं। जैसे वचन कहता है कि वो आएगा, वैसे ही वो आया और वहाँ वह खड़ा होकर वचन पढ़ रहा है और उनसे कह रहा है, आज के दिन ये लेख तुम्हारी आंखों के सामने पूरा हुआ है। और तब भी वो इसको देखने में, उसको पहचानने में असमर्थ रहे, जैसा कि उससे भी पहले ऐसा ही होता आया है। और नूह भी ऐसा अपने समय में कह सकता था जबकि वह नाव में चढ़ा और जब दरवाजा बंद हो गया और नूह नौका की ऊपर की खिड़की खोलकर और वहां से लोगों की ओर देखकर, याद रखिए कि दरवाजा परमेश्वर ने बंद किया था, और वो कह सकता था कि आज ये लेख तुम्हारे सामने पूरा हुआ। मगर तब तो उनके लिए बहुत देर हो चुकी होती। उसने तो 120 वर्षों तक प्रचार करके चाहा था कि लोग नाव में आ जाएं जो उसने बनाई थी। उसने बताया था, कहा था कि यहोवा यूं कहता है बारिश आने वाली है, लेकिन उन्होंने बहुत इंतजार किया। मगर नूह आसानी से ये कह सकता था कि आज के दिन ये लेख तुम्हारे सामने पूरा हुआ। मूसा भी उस दिन जब आग का खंबा सैनाई पर्वत पर उतरा और उसकी गवाही दी, मूसा कह सकता था कि आज ये लेख तुम्हारे सामने पूरा हुआ। मूसा को आप जानते हैं कि वह परमेश्वर का चुना जन था, एक नबी था, और जब उसकी बुलाहट हुई तो भविष्यद्वक्ता होने के कारण उसके साथ कुछ खास घटित होना ही था। उसको तो परमेश्वर के आमने सामने मिलना ही था बात करने के लिए। और दूसरी बात यह कि जो वो कहे वह पूरा होना ही था, नहीं तो कोई विश्वास नहीं करता। इसलिए किसी मनुष्य को यह अधिकार नहीं है कि वो ऐसा कहे जब तक कि वह परमेश्वर से आमने सामने न मिल ले। रेगिस्तान के सुनसान स्थान पर जहां उसने
जैसे कि मूसा ने खुद परमेश्वर से बातें की हों, मगर संसार के ज्ञानी इन बातों को नहीं समझ सकते। लेकिन वो वह था और उसे पता था कि ऐसा हुआ है, उसकी मुलाकात हुई है। हर मसीही को ऐसा तजुर्बा होना चाहिए इससे पहले कि वो अपने आप को मसीही कहे। व्यक्तिगत अनुभव जरूरी है आपका। कुछ समय पहले मैं अपने भतीजे से बात कर रहा था जो कि कैथोलिक है। मुझसे कहने लगा, अंकल बिल, मैं यहाँ वहाँ फिरता रहा, भटकता हुआ कि मुझे कुछ प्राप्त हो। रातों रात जब तक कि ये सभा शुरू नहीं हुई वह बहुत परेशान था। रात को उसे स्वप्न दिखते थे कि वह सामने वेदी पर भाग रहा है, जहाँ की प्रचार होता है वहाँ भाग रहा है और प्रायश्चित कर रहा है कि वो गलती पर था। मैंने कहा, मेलविन, कुछ फर्क नहीं, चाहे तुम कहीं भी चले जाओ, कितने ही अच्छे गिरजे में जाओ, कितनी ही बार तुम मरियम की जय जयकार करो या मनुष्यों से कितनी भी आशीषें ले लो, लेकिन तुम्हें परमेश्वर के आत्मा से नया जन्म लेना ही पड़ेगा, क्योंकि यही एक चीज है जो मनुष्य के हृदय को शांति देती है। मुझे पता है नए जन्म के बदले लोगों ने बहुत कुछ ढूंढ लिया है। वे पादरियों से हाथ मिलाते हैं और वे उनका नाम रजिस्टर में लिख लेते हैं, लेकिन मित्रों ये ढोंग है, ये पवित्र शास्त्र की सच्चाई नहीं है। नहीं तो प्रेरितों के काम का 2 अध्याय ऐसे पढ़ा जाता कि जब पेंतेकुस्त का दिन आया तो पादरी साहब अंदर आए और लोगों से उन्होंने हाथ मिलाया। लेकिन कहा गया कि जब पेंतेकुस्त का दिन पूरी तौर से आया, यानी कलीसिया के शुरुआत में, स्वर्ग से बहुत तेजी से आंधी का सा आया और पूरे घर में भर गया जहां वो बैठे थे। इस तरह से पवित्र आत्मा पहली बार आया था और फिर इसी तरह से हर बार आया है। वह परमेश्वर है, वह बदलता नहीं, मगर इससे लोगों को ठोकर लगती है। वो कहते हैं ये तो उन्हीं के दिनों के लिए था। वह तो कल, आज और युगानुयुग एक सा है। जब कभी भी गिरजों ने पवित्र आत्मा पाया, हमेशा इसी तरीके से पाया है जैसा पहली बार उन्होंने पाया था, ठीक उसी तरह से जैसे प्रेरितों के काम 2:38 में लिखा है। ये कभी नहीं बदला, कभी नहीं बदला। डॉक्टर के नुस्खे की तरह जो किसी भी बीमारी के लिए होता है, आप किसी बीमारी के लिए नुस्खा डॉक्टर से लिखवाते हैं जैसा डॉक्टर लिखते हैं, और उसे किसी नकली दवाई बेचने वाले के पास ले जाएं और बहुत सारी कीटाणु विरोधी दवा डालकर वो उसको आपको दे दे, तो वो आपको दुर्बल कर देगी और आपको कोई उससे फायदा नहीं होगा, क्योंकि उसने बहुत अधिक जहर उसमें डाल दिया है और वह आपको मार देगा। उसे तो बिल्कुल डॉक्टर के अनुसार होना चाहिए जैसा उसने कहा था। और डॉक्टर का नुस्खा पवित्र आत्मा पाने के लिए डॉक्टर शिमोन पतरस के द्वारा पेंतिकोस्त के दिन दिया गया। उसने कहा, मैं तुम्हें वो नुस्खा देता हूँ कि तुम में से हर एक जन प्रायश्चित करे और अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा ले, तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। क्योंकि यह नुस्खा उनके लिए और दूर दूर के सब लोगों के लिए है जिनको हमारा प्रभु अपने पास बुलाएगा। हमेशा के लिए यही नुस्खा है। मूसा को भी यही अनुभव हुआ था। वह उन लोगों के देश में गया और वहाँ जाकर ये बताने लगा कि मेरी मुलाकात आपके सतून से हुई है। वह जलती हुई झाड़ी में था और उसने मुझे तुम लोगों को बताने के लिए कहा है। परमेश्वर कहता है, मैं वही हूँ जो हूँ, मैं तेरे साथ हूँ। ये छड़ी अपने हाथ में लेकर मिस्र के ऊपर कर दे, तू जो भी कहेगा वो हो जाएगा। हो सकता है कोई पादरी कहे क्या मूर्खता है, लेकिन जब उन्होंने देखा कि सही में ऐसा ही हो जाता है, तब वो ज्यादा देर तक टिक नहीं सके। वो समझ गए ये परमेश्वर का ही भेजा हुआ है। अगर मूसा कहे कि जो मैं बता रहा हूँ मैं वैसा मैंने देखा है जो कि सच है, अगर वो सत्य है तो तब उसे परमेश्वर को प्रमाणित करना पड़ेगा ताकि उस मनुष्य की बात सत्य प्रमाणित हो जाए। ये सच है। अगर यीशु ने उस दिन खड़े होकर ये कहा, ये पढ़ा, आज ये वचन तुम्हारे सामने पूरा हुआ, तब परमेश्वर बाध्य है कि इन शब्दों को पूरा करके दिखाए। आज रात हम यहाँ खड़े होकर कहते हैं कि यीशु मसीह कल, आज और युगानुयुग एक सा है, बाध्य है कि इसे प्रमाणित करे, क्योंकि ये उसका वचन है। तो फिर इसके लिए क्या करना है? केवल यही कि उसके ऊपर विश्वास करना है। इस बात को लेकर कि ये उसका वचन है, उस पर पूरी तरीके से विश्वास करना है। यही सत्य है। ध्यान दें कि घटित क्या होता है। जब मूसा उन लोगों को निकाल लाया जो उसके पीछे थे, जो उसके साथ ना आए थे, वो वहीं मिस्र में रह गए थे। वो जो मूसा के पीछे पीछे गए वही लाल सागर से पार हुए और जंगल में गए। परमेश्वर सीने पर्वत पर उतर आया और वह आग का खंभा पूरे पहाड़ पर छा गया और उसमें से आवाज आई। तब परमेश्वर ने उन्हें 10 हुक्म दिए। मूसा उन लोगों के सामने जाकर ये कह सकता था कि भविष्यवक्ता होने के नाते जो मैंने तुमसे कहा था आज तुम्हारे सामने पूरा हुआ। मैंने तुमसे कहा था कि परमेश्वर आग के खंभे में होकर मुझसे झाड़ी में मिला था और उसने ये सब कहा था और ये चिन्ह दिया था कि तू सब लोगों को यहीं पर निकाल कर फिर से लाएगा। आग में भी यही परमेश्वर है जो मैंने तुम्हें बताया था, वही आज इस पर्वत पर मौजूद है। आज के दिन ये भविष्यवाणी पूरी हुई है। यहाँ आज उसने प्रमाणित कर दिया जो तुम लोगों से मैंने कहा था। परमेश्वर हमें इसी तरह के और मनुष्य दे, सच्चे और ईमानदार, जो सत्य को बताएं,
सर्वशक्तिमान अपने वचन को जीवंत प्रकट कर सके कि वो आज भी सत्य है, वो आज कल और सदाकाल तक एक सा रहता है, युगानुग एक सा है, वह वो क्यों नहीं करेगा जिन बातों की उसने प्रतिज्ञा करी है। यहोशू भी इसी तरह से कह सकता था। जिस दिन वे कादेश बर्निया में वापस आए थे, जहाँ पर वो जंगल की यात्रा करके आए थे, वे उस देश के बारे में शंकाएं कर रहे थे जिसके लिए परमेश्वर ने प्रतिज्ञा की थी कि वो उन्हें देगा। लेकिन परमेश्वर ने उनको बताया था कि वो एक सुंदर देश है, वहाँ दूध और शहद बहता है। लेकिन यहोशू और काली भी केवल इस बात का विश्वास कर पाए, बाकी 10 को छोड़कर। लेकिन जब वो वापस आए थे तो उनके पास इस बात का सबूत था। उनके पास अंगूर का गुच्छा था जिसको 2 मजबूत आदमी उठाकर ला रहे थे। यहोशू और काली वहाँ खड़े होकर ये कह सकते थे, आज के दिन ये लेख पूरा हुआ है। ये इस बात का सबूत है कि वह एक अच्छा सुंदर देश है। क्यों नहीं, ये प्रमाण है कि वो एक अच्छा देश है। क्या ऐसा तुम्हें मिस्र में मिल सकता था? वहाँ तो ऐसी कोई जगह नहीं। लेकिन आज के दिन ये वचन, ये लेख पूरा हुआ। वह ऐसी ही बात फिर कह सकता था जब उसने भविष्यवाणी करके कहा था कि यरीहो की दीवार इसके 7 चक्कर लगाने के बाद गिर जाएगी 7 दिन तक, फिर 7वें दिन 7 बार। और जब वो अंतिम बार उसका चक्कर लगा चुके तो दीवार गिर गई। यहोशू वहाँ खड़ा होकर कह सकता था, आज के दिन सेनाओं के यहोवा ने, जिसने मुझे 1 हफ्ते पहले बताया था कि ऐसा होगा, आज ये वचन पूरा हो गया। और दीवार वहाँ जमीन पर फैली पड़ी थी, और आकर ले लो, ये सब तुम्हारा है। आज ये वचन पूरा हुआ। कितना अच्छा है परमेश्वर का वो जन जो उसके सत्य वचन के लिए खड़ा होता है। जब इजरायली उस देश को जीतकर नदी के किनारे खड़े थे कि उसे कैसे पार करेंगे, ये अप्रैल का महीना है, बाढ़ आई हुई थी क्योंकि इन दिनों में यहूदिया में बर्फ पिघलती है। ये हमारा कप्तान परमेश्वर कितना नासमझ लगता है कि अपने लोगों को अप्रैल महीने में यहाँ लेकर आया है, जबकि नदी पूरे उफान पर है। मैं यहाँ पर रुककर आपको कुछ बताता अगर मेरे पास समय होता। हो सकता है आपको कैंसर या किसी और तरह की कोई बीमारी पकड़ ले और आप सोचने लगे कि मैं तो मसीही हूँ, फिर भी इस बीमारी में पड़ा हूँ। मैं अगर मसीही हूँ तो इस हाल में कैसे पड़ा हूँ, क्यों हूँ? कभी कभी परमेश्वर ऐसी दशा में जाने देता है कि आपको चारों तरफ से कोई सहायता नहीं मिलती, और तब वो खुद आकर उस अंधकार में से रास्ता निकालता है, ताकि आप भी वो कह सके कि आज ये लेख पूरा हुआ जिसकी उसने करने की प्रतिज्ञा की। उसने उन इब्रानी बच्चों को आग की भट्टी तक जाने दिया। उन्होंने कहा, हमारा परमेश्वर हमें आग की भट्टी से छुड़ाने की सामर्थ रखता है, लेकिन अगर ना भी छुड़ाया तो भी हम तेरी मूरत के आगे ना झुकेंगे। जब वो भट्टी में से बाहर आए थे तो उनमें से भट्टी की जरा भी गंध नहीं आ रही थी। वो कह सकते थे, आज के दिन ये लेख पूरा हुआ है। जब दानियल शेरों की मान में से बाहर आया था तब वो भी यही कह सकता था। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले को लीजिए, जो धार्मिक शिक्षाओं के 400 वर्ष बाद आया था। कोई बड़ी बात नहीं कि गिरजे अपनी बर्बादी की हालत में थे। जब वो यर्दन के जंगल के किनारे प्रकट हुआ, वो खड़े होकर कह सकता था, जैसा कि वो करता था, कि आज ये लेख यशाया 40 का, मैं आपको बगैर बताए ये वो बात कैसे रह सकता हूँ जो उस बूढ़े पादरी ने मुझसे कही, बेटे तुमने वह सुसमाचार समाप्त नहीं किया। मैंने कहा, शांति रखिए। उसने कहा, तुम्हारा मतलब ये है कि ये पेंटिकोस्टल लोग नहीं देख पा रहे हैं ये सब कुछ? मैंने कहा, नहीं। उसने कहा, मैं इसे देख पा रहा हूँ, कैथोलिक पादरी होने के बावजूद भी मैं इसे देख रहा हूँ। और उसने कहा कि तुम इस को चालू क्यों नहीं रखते? मैंने कहा, आप जरा चुप रहिए। उसने कहा, परमेश्वर की तारीफ हो, मैं इस स्थिति को, हालत को महसूस कर रहा हूँ। और लगभग उसी समय उनकी बहन जो कि वहीं प्रार्थना सभा में बैठी थी, उन पर पवित्र आत्मा आया और वो खड़ी होकर अन्य भाषा बोलने लगी और उन्हीं बातों का अर्थ बताने लगी जो मैं और पादरी साहब मंच पर कर रहे थे। तब पूरी की पूरी मंडली में बेदारी आ गई। पिछले सप्ताह जब ओरल रॉबर्ट की बेदारी की सभा चल रही थी, या उससे पिछले सप्ताह जब बेदारी सभाओं ही की चर्चा थी, तरह से वो पादरी साहब वहाँ बैठे थे, तब पवित्र आत्मा ने सब कुछ एक स्त्री के द्वारा प्रकट कर दिया था। और मेरा ख्याल है ये उनकी बहनी थी। ये बता दिया था कि मंच पर क्या क्या हो रहा है और उन बातों को प्रकट कर दिया था जो मंच पर खड़े हुए हम छिपकर कर रहे थे। ये समय जिसमें हम रह रहे हैं उसमें आज ये लेख पूरा हुआ। आज शाम का उजियाला आ चुका है और हम उसे देखने में असमर्थ हैं। ध्यान दीजिए, यूहन्ना ने कहा था कि आज के दिन मैं जंगल में पुकारने वाली आवाज हूँ जिसके लिए यशायाह ने कहा है, प्रभु का मार्ग तैयार करो। वे उसे समझ नहीं सके। कहा कि अरे तू यीशु है, क्या तू मसीह है? उसने कहा, मैं मसीह नहीं हूँ, मैं तो उसके जूते के बंद खोलने के लायक भी नहीं, लेकिन वह तुम्हारे बीच में यहीं कहीं है। क्योंकि यूहन्ना को पक्का पता था कि वो वहीं है, क्योंकि ये उसी के दिनों में होना था। परमेश्वर ने उससे कहा था कि तुझे मसीह का परिचय कराना है। और एक दिन एक नौजवान चलता हुआ वहाँ आया और ऐसा लगा मानो एक प्रकाश उसके सिर पर है, एक चिन्ह है। और यूहन्ना चिल्लाया कि देखो, ये परमेश्वर का मेमना है। आज के दिन ये वचन तुम्हारे सामने पूरा हुआ। Sure. वास्तव में पतरस ने पेंतीकोस्त के दिन खड़े होकर योएल 2:38 का किस प्रकार से जिक्र किया, जबकि वे लोग वहाँ पर
खड़े उन पर हंस रहे थे। वे अपनी भाषा में नहीं बोल पा रहे थे, वे तो कुछ बड़बड़ा ही रहे थे। पवित्र शास्त्र बताता है कि विभाजित जुबानों में बोल रहे थे। विभाजित यानी दो हिस्सों में, कह कुछ नहीं रहे थे, केवल लड़खड़ाती जुबान के साथ इधर उधर जैसे शराब के नशे में हों। और वे सब कहने लगे कि ये लोग शराब के नशे में हैं। देखो तो, देखो ये लोग कैसे कर रहे हैं, ये स्त्री पुरुष कैसे बेढंगे से दिखाई दे रहे हैं। उस समय के धार्मिक लोगों ने यही कहा था। पतरस उन सब के बीच में खड़ा हो गया, कहने लगा, हे लोगों और भाइयों, तुम जो यरूशलेम यहूदिया के रहने वाले हो, तुमको मालूम हो कि ये लोग नशे में नहीं है जैसे कि तुम समझ रहे हो। देखो ये तो दिन का तीसरा ही पहर है, लेकिन ये तो वो बात है जो योएल नबी ने बोली है कि अंत के दिनों में ऐसा होगा कि मैं अपना आत्मा हर शरीर पर उड़ेलूंगा। आज के दिन ये वचन पूरा हुआ। लूथर अपने समय पर सही था, वेस्ली अपने समय पर सही था, पेंतिकुस्त अपने समय पर सही थे। कोई भी बात बिना क्रम के नहीं थी। मैं चाहता हूँ कि आप सोचें कि अब हम अपने समय, अपने जमाने को देखें। हम भी वचनानुसार अपने प्रतिज्ञा किए हुए समय में रह रहे हैं। पिछले समय के लोग अपने समय में कह सकते थे कि आज ये वचन पूरा हुआ है, आज के दिन ये वचन। तो फिर आज के इन दिनों के लिए कौन सा वचन, आज के लिए क्या प्रतिज्ञा दी गई है? हम कहाँ खड़े हैं, हम किस घड़ी में रह रहे हैं? जबकि वैज्ञानिक घड़ी बता रही है आधी रात को केवल 3 मिनट बाकी। सारी दुनिया गड़बड़ी में पड़ी है, गिरजों की भ्रष्ट हालत है, वहाँ कोई नहीं जानता कि वे कहाँ खड़े हैं, दिन का क्या समय चल रहा है। आज के समय के लिए वचन क्या है? गिरजों की हालत, आज के गिरजों की हालत क्या है? इस संसार की राजनीति में, व्यवस्था में हमारा संसार इतना खराब हो गया है जितना कि हो सकता है। मैं राजनीतिक नहीं, मैं मसीही हूँ। राजनीति के बारे में बात करना मेरा काम नहीं, लेकिन बताना चाहता हूँ कि दोनों पूरी तरह से सड़ गल गए हैं। मैंने एक ही वोट था मेरा अपना, जो प्रभु यीशु मसीह को दिया है, और मैं जीत गया हूँ। शैतान ने मेरे खिलाफ, मगर मसीह ने मेरे लिए वोट दिया। ये इस बात पर निर्भर करता है कि मैं अपना वोट किसको दूं। मैं खुश हूँ कि मैंने प्रभु को अपना वोट दिया। दुनिया चाहे जो कहे, जो भी चाहे, मैं अब भी विश्वास करता हूँ कि वो कल, आज और युगानुयुग एक सा है। वो सिद्ध करेगा, वो इसे अवश्य ही सिद्ध करेगा। ये अपराधों का बढ़ना, सामूहिक अपराध करने की आदत, अपने ही देश को लीजिए जो एक समय संसार में फूल की तरह खुशबूदार था। जब यहाँ प्रजातंत्र का जन्म हुआ और स्वतंत्रता का ऐलान हुआ और स्वतंत्रता के कागज पर हस्ताक्षर हुए और हमारे पास प्रजातंत्र आ गया, हमारे पुराने पूर्वजों ने जो कुछ किया उससे हमें एक बड़ा राष्ट्र मिला। लेकिन अब वो सड़ाहट में और टुकड़ों में बंटकर डामाडोल हो रहा है और लोगों पर कर लगाकर, धन लेकर, दूसरों को देकर अपने शत्रु से दोस्ती खरीद रहा है। दूसरे हमारी आंखों के सामने अंगूठा दिखा रहे हैं। एक विश्व युद्ध हुआ, दूसरा विश्व युद्ध हुआ और अब तीसरे की ओर बढ़ रहा है। राजनीति तो सड़ी और राष्ट्र भ्रष्ट है, उसमें नीचे तक सड़ाहट है। बिल्कुल वैसे ही है जैसा मत्ती 24 में कहा गया है। देश देश के विरोध में होगा, राज्य राज्य के विरोध में होंगे, ये सब चीजें होंगी। हम जरा इन बातों पर विचार करें, ठीक है। दूसरी ओर देखें, वैज्ञानिक खोज प्रगति पर है। एक वो समय था जब मेरे दादा दादी को देखने बैलगाड़ी में बैठकर गए थे। अब तो जेट जहाज हैं, यहाँ तक कि वायुमंडल के बाहर भी अंतरिक्ष में जाने के साधन हैं। ये बहुत बड़ी तरक्की है। ऐसा किसने कहा था? दानियल 12 अध्याय 4 पद कहता है, अंत के दिनों में ज्ञान बढ़ जाएगा। हम देख रहे हैं कि हम किस समय में रह रहे हैं। संसार की हालत पर ध्यान दें, विज्ञान की प्रगति पर ध्यान दें और आज की शिक्षा पद्धति पर फिर से ध्यान दें। इस बात का इनकार आप नहीं कर सकते क्योंकि अखबार की कटिंग मेरे पास है। आज यौन विज्ञान की बातें हमारे विद्यालयों में सिखाई जाती हैं। नौजवान पढ़ने वाले बच्चे यौन संबंध एक दूसरे से बनाए हुए हैं, ये देखने के लिए कि वे संसार में कैसे रह सकते हैं, कैसे जुड़ सकते हैं संसार से। जी हाँ, हमारे पादरी लोग आज किस प्रकार के हैं। मेरे पास अखबार का एक टुकड़ा है जिसमें लॉस एंजलिस और कैलिफोर्निया का जिक्र है, जहाँ के सेवकगण पादरी जो कि बैप्टिस्ट और प्रेस्बिटेरियन सेवक हैं, उन्होंने कुछ समलैंगिक लोगों को साथ लेकर उनके साथ रहना शुरू कर दिया है। वो कहते हैं कि वो उन्हें प्रभु के लिए जीतना चाहते हैं। ये आज के समय का श्राप है, सदोम की दशा है। कानून ने उन लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। अब हम कहाँ पहुँचे हैं? हमारा सारा सामाजिक ढांचा खराब हो चुका है। मैंने देखा है कि पिछले साल से समलैंगिक यानी होमोसेक्सुअल संबंध अमेरिका में 20 या 30% बढ़ गया है। इस बारे में सोचे, पुरुष पुरुष के साथ उसी तरह रह रहा है जैसे सदोम में था। अपराधों में बढ़ोतरी, सामूहिक अपराधों का बढ़ना। हम किस समय में रह रहे हैं? आज के दिन ये भविष्यवाणी के वचन पूरे हुए। ये धार्मिक संसार, स्वयं गिरजे भी, वो कलीसिया जो निकाली हुई है, जिसको हम बुलाई हुई कलीसिया कहते हैं, ये अंतिम कलीसियाई काल है, पेंटेकोस्टल चर्च काल है। हम कहाँ पहुँचे हैं? तो लादोकिया में हैं,
जैसा कि वचन बताता है, आज उन्होंने सीमाएं तोड़ दी हैं। उनकी औरतें आधे कपड़ों में हैं और उनके पुरुष, बहुत भयानक बात है, कुछ उनमें से 3-4 बार शादी कर चुके हैं और गिरजों की कमेटियों के सदस्य हैं। वो नीचे गिरे पड़े हैं और भ्रष्टाचार फैला रहे हैं, क्योंकि वे संसार की बड़ी बड़ी सभाओं में मुख्य मुख्य स्थानों पर आसीन हैं और पहले के मुकाबले उनके पास आज अच्छी अच्छी इमारतें हैं। कुछ जगहों पर उनके पास $5 करोड़ के सभागृह हैं। 5 करोड़ के। पेंतिकोस्टल लोगों के पास 25 वर्ष पहले वो छोटी सी जगह में बैठकर खंजड़ी बजाते थे। प्रकाशित वाक्य अध्याय 3 यही बताता है, कहता है, तू धनी हो गया, मैं धनी हूँ और रानी बनी बैठी हूँ, मुझे कोई आवश्यकता नहीं। तू नहीं जानता कि तू दरिद्र, निर्धन, नंगा और अंधा है, और तू नहीं जानता आज के दिन ये वचन तुम्हारी आंखों के सामने पूरा हुआ। आमीन। आमीन का मतलब है ऐसा ही हो। मैं अपनी ही बात के लिए आमीन नहीं कह रहा, लेकिन मेरा अर्थ है कि मैं इस सत्य पर विश्वास करता हूँ कि आज के दिन ये लेख पूरा हुआ है। पेंतिकोस्टल गिरजा आज लादुकियाई काल की हालत में है। वो अब भी उछल कूद करते हैं, चिल्लाते हैं और संगीत की धुन पर ये सब करते हैं, और जब संगीत बजना बंद हो जाता है तो बंद हो जाते हैं। निरंतर ताल पर, संगीतबद्ध ताल पर वो चलते रहते हैं और इसको वो मसीहत कहते हैं। और जब वो संगीत बंद हो जाता है तो परमेश्वर की मानो महिमा ही चली जाती है। अगर वास्तव में ये परमेश्वर की प्रशंसा करना होता तो कितनी भी सीटियां क्यों न बजती या कोई भी ताकत क्यों न होती, वो उसे नहीं रोक सकती थी। जब सच में ये परमेश्वर की ओर से होती है तो इसे संगीत के लय धुन की आवश्यकता नहीं होती। ये तो परमेश्वर का आत्मा उतर कर प्रशंसा और स्तुति करवाता है। वे इस बात को बहुत पहले भूल चुके हैं, क्योंकि उन्होंने पवित्र आत्मा को हिस्सों में बांट दिया है। और वो कहते हैं कि पवित्र आत्मा पाने का पहला प्रमाण है अन्य भाषा बोलना। मैंने प्रेत आत्माओं को अन्य भाषाएं बोलते सुना है। पवित्र आत्मा परमेश्वर का वचन है। जब आप परमेश्वर का वचन ग्रहण करते हैं तो यह आपके अंदर उसका प्रमाण है, और इसके अलावा और किसी तरह का पवित्र आत्मा नहीं है। अगर आप में वो पवित्र आत्मा है और एक भी वचन स्वीकार न करें तो ये पवित्र आत्मा नहीं हो सकता। उसका सबूत यही है, आप विश्वास करें या ना करें। ध्यान दें कि एक और बड़ा चिन्ह है। यहूदी आज अपने देश में है, उनका अपना देश है, उनके अपने सिक्के हैं, और वो संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य है। उनकी अपनी सेना है, उनके पास सब कुछ है, वे अपने ही देश में है, जिसके लिए यीशु ने कहा अंजीर के दृष्टांत को देखो। वो सब ठीक आज अपने देश में है। आज के दिन ये लेख पूरा हुआ। यहूदी अपने देश में है, आज के दिन पूरा हुआ। ये लादोकियाई कलीसिया काल है। आज के दिन ये लेख मत्ती 24 पूरा हुआ। संसार बर्बादी में है, सारी की सारी चीजें बर्बादी में है, देश देश के विरोधी हैं, जगह जगह भूकंप हैं, बड़े बड़े चक्रवात आ रहे हैं ऐसे जिनसे देश के देश हिल जाते हैं। हर जगह विनाश ही विनाश। आज के दिन ये लेख पूरा हुआ है। अब हम संसार की दशा देख रहे हैं, जहाँ पर वो गिरजे हैं जो नामधारी हैं, संस्थाएं हैं, डिनोमिनेशंस हैं, हम उनकी दशा देख रहे हैं। हम देखते हैं कि देश कहाँ पहुँच गए हैं आज, और हम देखते हैं कि आज ये सारी प्रतिज्ञाएं पूरी हुई हैं। लेकिन अब इन दिनों में इब्राहिम का शाही वंश आ रहा है। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे कि शाही बेटे के लिए शाही दुल्हन चाहिए। जैसे कि मैंने पिछली रात कहा था कि ये प्राकृतिक वंश वाली बात नहीं है, ये अब आत्मिक वंश होगा, और अब आत्मिक दुल्हन होनी है जो कि इब्राहिम के शाही वंश के शाही विश्वास के शाही बेटे के लिए है। और इस दुल्हन को अंतिम दिनों में प्रकट होना है। उसको प्रतिज्ञा जो दी गई है उसके अनुसार उसका समय और स्थान पहले से तय है। मलाकी 4 के अनुसार जो पवित्र शास्त्र में दिया गया है, ऐसा सुसमाचार आएगा जो कि लोगों के दिलों को हिलाकर रख देगा और उनके दिलों को उनके प्रेरित पूर्वजों की ओर फेर देगा। यहाँ किसी एक एलिया को उसकी सामर्थ्य में खड़ा होना है और प्रकट होगा एक ऐसा पुरुष जो अलग स्थान से आकर आपको ऐसा सुसमाचार देगा, संदेश देगा जो कि वचन को फिर से जागृत करेगा। यही वो समय है जिसमें हम रह रहे हैं। जरा सोचिए, मैं आपसे इस समय पूछ रहा हूँ, आप जेफरसनविले के लोगों ने 1933 के अंदर आपने एक दिव्य ज्योति वहां पर उस नदी पर देखी थी। उस दिन जब मैं वहां 500 लोगों को यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा दे रहा था, मैं तब लगभग 20 वर्ष का नवयुवक था। जेफरसनविले तब क्या कहा गया था? वो स्प्रिंग रोड के किनारे क्या था? जब कोरियर जनरल, मेरे ख्याल में ल्यूइसविला हेराल्ड अखबार था जिसमें ये लेख छपा था, और ये एसोसिएटेड प्रेस के द्वारा कनाडा तक पहुंच गया था। और 1933 में डॉक्टर ली वायले ने
कनाडा के समाचार पत्र में से काट कर इस खबर को यहाँ पे भेजा था मेरे पास, जब मैं 17वें व्यक्ति को बपतिस्मा दे रहा था। बाकी तो सारी बातें इस बारे में आपको मालूम है। जब मैं वहाँ खड़ा हुआ 17वें व्यक्ति को बपतिस्मा दे रहा था, एक रोशनी ऊपर स्वर्ग से उतरी। वो ऊपर इस प्रकार से चमक रही थी मानो स्वर्ग से कोई सितारा टूट कर गिर पड़ा हो। जिस प्रकार यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला मसीह की पहली आमद के आगे आगे चला था, तुम्हारा सुसमाचार उसकी दूसरी आमद से पहले सारी दुनिया में प्रचारा जाएगा। आज के दिन ये वचन पूरा हुआ है। प्रभु आपको धन्यवाद। आज के दिन ये पूरा हुआ। परमेश्वर का ये वादा था, क्या हुआ? आज ये सारी दुनिया में सभी जगह पहुंच चुका है। और जब परमेश्वर वहां उतरा था और उसने ये कहा था, जब मैं एक बालक ही था, जब वह एक जलती झाड़ी में मिला था, यह उटीका पाइक में वाथन नामक स्थान पर, वो मुझे उस पेड़ पर आग के सतून में मिला था। जब मैं वहां से उस शराब की भट्टी वालों के लिए जल भरकर लौट रहा था, आपको सारी सच्चाई पता है। तब उसने कहा था कि तू कभी शराब मत पीना, धूम्रपान आदि मत करना, या किसी अन्य प्रकार से अपनी देह को दूषित ना करना, क्योंकि तेरे बड़े होने पर तुझसे मैं एक काम लूंगा। मैं इस बात की तस्दीक करता हूँ कि मैंने उसे देखा था, और परमेश्वर ने, जैसा कि मूसा के साथ हुआ था, पूरी सभा के सम्मुख वो स्वयं बोला कि ये बातें सच हैं। आज ही ये लेख हम लोगों के मध्य में पूरा हुआ है। देखिए कि हृदयों की गुप्त बातें प्रकट करने के संबंध में उसने क्या कहा था कि वह किस प्रकार से होगा। उन पर हाथ रखकर उनकी गुप्त बातें जान लेने की रीति पर नहीं होगा। वैसा हो रहा है और हमारी आंखों के सामने ही वह लेख पूरे हो रहे हैं। यही वो वादे हैं जो किए गए थे। परमेश्वर जो वादे करने वाला परमेश्वर है, आप ध्यान दें कि उसने सारे वादे सत्य और पूर्ण प्रकट कर दिए हैं। आज रात वाशिंगटन डीसी में टंगे उस चित्र को देखिए, वह प्रभु के स्वर्गदूत का चित्र है। जैसा कि जॉर्ज लेसी ने उसका निरीक्षण किया था, जो कि संयुक्त राज्य अमेरिकी सरकार के FBI फिंगरप्रिंट और डॉक्यूमेंट्स के प्रधान अधिकारी हैं। उन्होंने ह्यूस्टन टेक्सास में उस चित्र के नेगेटिव का भी निरीक्षण और परीक्षण करके यूं कहा है, यही केवल एकमात्र अलौकिक चित्र है जो सारी दुनिया में अनूठा है। उसको परमेश्वर को प्रकट करने वाला ये सर्वश्रेष्ठ चित्र है जो दुनिया में उपलब्ध है। देखिए वो चित्र वहाँ एक सच्चाई बन के टंगा है। उसी आग के खंबे का चित्र है जिसने इस्राएल को जंगल में चलाया था। आज हम उसे फिर से देख रहे हैं। उसी तरह का व्यक्ति है जो मिस्र से बाहर लेकर आया था। आज के दिन ये लेख पूरा हुआ है। आप उस सुसमाचार को जानते हैं जो उसने प्रचार किया है। ट्यूशन में 3 वर्ष पूर्व मेरे देखे गए दर्शन को लीजिए। जब मैं वहाँ गली में खड़ा था, जब उससे 5 साल पहले उसने कहा था, जब इस नगर का प्रशासन उस द्वार के सामने के खंबे या पिलर को गिरा दे तो तुम पश्चिम की ओर चले जाना। मेरे इस आराधनालय के संगी साथी जो यहाँ हैं, वो जानते हैं कि उन दिनों की असमंजस की स्थिति में ये दर्शन ही एकमात्र सहारा था। ये सच है। और उस दिन श्री गोये ने और अन्य लोग जो ऊपर थे, और उन्होंने उस खंबे को तोड़ डाला। और मैंने अपनी पत्नी से कहा कि इस बारे में कुछ खास बात है। पत्नी ने पूछा वो क्या है। मैं घर में गया और अपनी पुस्तक में देखा और वहाँ ऐसा ही लिखा था। और अगली रात लगभग 10 बजे मैं अपने कमरे में बैठा था और प्रभु का स्वर्गदूत कमरे में उतर आया और उसने कहा कि ट्यूशन को जाओ, तुम ट्यूशन में उत्तर पूर्व में होगे और वहाँ झुंड के रूप में 7 स्वर्गदूत उतरेंगे जो तुम्हारे चारों ओर की धरती को हिला देंगे। और उसने ये कहा कि वहीं तुम्हें और कुछ भी बताया जाएगा। कितने लोगों को याद है कि वैसा होने से काफी समय पहले मैंने आपको बता दिया था। आज इस भवन में एक मनुष्य ठीक यहाँ बैठा है जो उस घटना के घटित होते समय वहाँ मौजूद था। और वहाँ मुझसे कहा गया था कि 7 मोहरें जो पवित्र शास्त्र में दी गई हैं, उनमें छिपे सभी भेद प्रकट किए जाएंगे और प्रकाशित वाक्य 10 अध्याय का लेख पूरा होगा। इस 7वें स्वर्गदूत के सुसमाचार में ये सब बातें पूरी होंगी। हमारी आंखों के सामने आज ये लेख पूरा हो रहा है। ये लेख आज हमारी आंखों के सामने पूरा हो रहा है। पिछले साल जब मैं उसी स्थान पर खड़ा था, श्री वुड जो यहाँ उपस्थित हैं, वो और मैं ऊपर पहाड़ी पर जा रहे थे और उनकी पत्नी बीमार थी, तो हम उनकी चिंता में उदास से थे। तभी पवित्र आत्मा ने कहा, यहाँ पड़ा वो पत्थर उठा लो और उसे ऊपर आकाश की ओर उछालो। और जब वो नीचे गिरे तो कहना, यहोवा यूं फरमाता है, पृथ्वी पर न्याय आने वाला है। उनसे कहो कि अगले कुछ ही घंटों में वह परमेश्वर का काम देखेगा। और मैंने श्री वुड को बताया था, जो कि आज रात यहाँ मौजूद हैं। और मैं सोचता हूँ कि वहाँ पहाड़ पर उस समय 8, 10 या 15 जन और थे, जबकि अगली सुबह वो सब घटित हुआ था, जबकि प्रभु एक हवा के बवंडर में वहाँ उतरा और हमारे चारों ओर से उस पहाड़ को तोड़ दिया और पेड़ों की चोटियां टूट गईं तथा वहाँ 3 धमाके हुए। और ये कहा गया, पश्चिमी तट पर परमेश्वर का न्याय आ पड़ने वाला है। उसके 2 दिन बाद अलास्का भूचाल से लगभग पृथ्वी के तल में समा गया और तब से वहां ऊपर पहाड़ पर नीचे परमेश्वर का न्याय लोगों की आत्मिकता के पर्दे के विरुद्ध समय समय पर गूंजता रहा है। एक लोहे का पर्दा है
एक बांस का पर्दा है और एक पापों का पर्दा है। सभ्यता सूर्य के संग चलती है, इसी तरह से सुसमाचार भी चलता है। सूरज की तरह वो पूरब से उदय हुआ और पश्चिम को चला, और आज वह पश्चिमी छोर पर खड़ा है और आगे नहीं जा सकता। अगर वो और आगे गया तो दोबारा पूरब आ जाएगा। भविष्यद्वक्ता ने कहा था कि एक ऐसा दिन होगा जिसे दिन या रात कुछ न कहा जा सकेगा, और वो धुंधला सा होगा, बहुत बारिश और कोहरे वाला दिन सा होगा, जिसमें बस लोग यही समझ पाएंगे कि गिरजों की सदस्यता कैसे लेनी है और किस प्रकार सदस्यता पुस्तक में नाम लिखवाना है। किंतु सांझ के समय उजाला होगा। आज के दिन ये लेख हमारे सामने पूरा हुआ है। वही सूरज यानी SUN सन जो पूरब से निकलता है, वही सूरज होता है वो SUN सन जो पश्चिम में डूबता है। और इसी प्रकार परमेश्वर का पुत्र यानी सन ऑफ गॉड SON सन ऑफ गॉड जो पूरब में उदय हुआ और देहधारी होकर परमेश्वर को जिसने प्रकट किया, वही SON सन ऑफ गॉड यानी परमेश्वर का पुत्र आज पश्चिमी वातावरण में मौजूद है। कलीसिया में आज रात अपनी पहचान प्रकट कर रहा है कि वह कल, आज और युगानुयुग एक सा है। पुत्र का सांझ का प्रकाश आ चुका है। आज के दिन ये लेख हमारे सामने पूरा हुआ है। इस इब्राहिम के काल में हम आज कहाँ पहुँचे हैं? इस महान समय में जिसमें हम आज हैं, हम कहाँ खड़े हैं? जिसमें हम रह रहे हैं, उस महान समय के किस हिस्से में हैं? सारे दर्शन पूरे हो चुके हैं। वह क्या था जब हमारी एक संगी कलीसिया के सेवक मित्र जूनियर जैक्सन हमारे पास भागते हुए आए थे, और उस रात उन्होंने बताया था, मैंने एक स्वप्न देखा है भाई ब्रैनम जो मुझे परेशान कर रहा है। मैंने देखा कि सारे भाई एक पहाड़ी पर जमा है, और उन्होंने बताया कि उस पहाड़ी पर जो शब्द लिखे थे आप हमें पढ़कर उनका मतलब समझा रहे हैं। ऐसा लगता था जैसे समय की गति के साथ ही उस चट्टान में कुछ अक्षर स्वयं बन गए थे। और जब आपने अपनी बात खत्म करी, सब कुछ समझा दिया, तो आपने कहा कि और निकट आ जाओ, जमा हो जाओ और नजदीक खड़े हो जाओ। और पता नहीं कहां से आपके हाथ में एक कुदाली आ गई थी, जिससे आपने उस पिरामिड का ऊपरी भाग काटकर अलग कर दिया था। जब ऐसा किया तो भीतर एक ग्रेनाइट पत्थर था जिस पर कुछ भी नहीं लिखा गया था, और आपने हमें उसको देखते रहने को कहा था। हम सब उसी को देख रहे थे। मैंने अपना सिर घुमाकर देखा कि आप तेज तेज कदमों से पश्चिम की ओर जा रहे थे, जहां सूरज डूब रहा था। आप में से कितनों को ये बात याद है? उनका स्वप्न सुनकर मैं थोड़ी देर रुका, जबकि पवित्र आत्मा ने मुझे उस स्वप्न का प्रकाशन दिया। मैंने कहा कि पूरा पवित्र शास्त्र, न्यायोचित ठहरना, पवित्रीकरण, पवित्र आत्मा का बपतिस्मा आदि बातें मनुष्यों को पूरी तरह समझा दी गई हैं। यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा देने की बात और दूसरी बातें बता दी गई हैं, सत्य प्रकट कर दिया गया है। लेकिन कुछ भेद ऐसे हैं जो जाहिर नहीं किए गए हैं, क्योंकि वे पवित्र शास्त्र की 7 मोहरों में बंद हैं। मुझे उन भेदों को जानने के लिए जाना चाहिए। और उसके बाद जब वो 7 स्वर्गदूत नीचे आए और धरती को धमाके से उड़ा दिया और सभी और चट्टानों के टुकड़े हवा में उड़ने लगे, तो 7 स्वर्गदूत वहां खड़े थे। उन्होंने कहा, वहीं जेफरसनविले को लौट जाओ जहां से तुम आए हो, क्योंकि 7 मोहरों के 7 भेद तुमको बताए जाएंगे। आज हम सरपेंट सीड को समझ गए हैं। कुछ ही दिनों में अगर प्रभु चाहेगा तो हम विवाह और तलाक का सही अर्थ समझ लेंगे। और परमेश्वर ने सभी मोहरें, सारे भेद, सारी बातें खोलकर बता दी हैं जो सृष्टि की उत्पत्ति से पहले से गुप्त थी, और हमने उसकी उपस्थिति की आशीषों का आनंद लिया है। ये ठीक है, आज ही ये लेख पूरा हुआ। लाइफ पत्रिका ने उस पर एक लेख छापा, शीर्षक दिया कि ट्यूसन और फीनिक्स के ऊपर ज्योति का अद्भुत घेरा जाता दिखा। वैसा वैसे ही घटित हुआ जैसा लगभग घटना से 1 साल पहले मैंने बताया था कि वह एक त्रिकोण सरीखे आकार का होगा। वह चित्र गिरजे में टंगा हुआ है। जिसने वह पत्रिका ली थी उनके पास चित्र हैं। वो ठीक वैसे ही था। उन लोगों ने बताया कि वह 27 मील ऊंचाई पर और 30 मील चौड़ाई में था। वे आज तक नहीं समझ पाए हैं कि क्या हुआ था। वह अद्भुत तरीके से आया और अद्भुत तरीके से लौट गया था। और मैं, भाई फेड्स आत्मन, भाई जीन नॉर्मन, 3 जन उसके चश्मदीद गवाह हैं। ये ठीक वैसे ही था जैसे वहाँ पहाड़ पर उस दिन पतरस, याकूब और यूहन्ना 3 जन थे। उन्होंने गवाही दी है। वहाँ खड़े हुए उन्होंने सभी कुछ घटित होते हुए देखा है। उन्होंने देखा है कि वे ज्योति आकाश में टंगी थी, जहाँ पर ना कोई कोहरा, न नमी थी, न बादल बन सकता था। वो वहाँ कैसे आ गया था? ये परमेश्वर के दूत थे जो सुसमाचार देकर लौट रहे थे। आज के दिन हमारे मध्य में ये भविष्यवाणी पूरी हुई है। आज ही के दिन ये लेख पूरा हुआ है। देखिए कि 7 मोहरें खुल चुकी हैं। आग और वायु का वो स्वर्गीय घेरा पश्चिमी तट पर जा चुका है। अब आप इस तथ्य को वैसे ही नजरअंदाज न करें जैसे पिछले लोगों ने किया है। अब अपने आज के समय पर हम और निकट की दृष्टि रखें। हमारे आज के समय के बारे में जिसमें हम रह रहे हैं, पवित्र शास्त्र क्या कहता है? यीशु कह रहा था
मेरे पास समय नहीं है कि वो सब विस्तार से बताऊं, किंतु समाप्त करने से पहले हम इस वचन को देखेंगे। संत लूका की पुस्तक के 17वें अध्याय और 30वें पद में यीशु ने कहा है, यीशु मसीह जो कि स्वयं वचन है वो कह रहा है। क्या आप इस बात का यकीन करते हैं कि वो वचन है? यीशु मसीह वचन था जो स्वयं देहधारी हुआ था, और उसी वचन ने कहा है कि अंत के समय पर कौन सा वचन होगा, दुनिया के अंत का क्या चिन्ह होगा। उसने कहा कि देश के विरुद्ध देश उठ खड़े होंगे, मगर उसने ये कहा कि जैसा सदोम के दिनों में था, मनुष्य के पुत्र के प्रकट होने के दिनों में भी वैसा ही होगा। अब देखिए कि जब यीशु इस धरती पर आया तो वह 3 पुत्रों के नामों में आया, मनुष्य का पुत्र यानी भविष्यद्वक्ता, परमेश्वर का पुत्र, और तीसरे दाऊद का पुत्र। अब देखिए कि वह इस धरती पर रहा, लेकिन उसने कभी ये नहीं कहा कि वह परमेश्वर का पुत्र है। उसने कहा कि मैं मनुष्य का पुत्र हूँ। और यहोवा ने स्वयं को यहेजकेल भविष्यद्वक्ता की पुस्तक में और उसके रूप में मनुष्य का पुत्र कहा, क्योंकि उसे स्वयं एक नबी के रूप में आकर वचन को पूरा करना था। मूसा ने कहा था कि प्रभु तेरा परमेश्वर मेरे जैसे एक नबी को खड़ा करेगा। यही कारण था कि तब वह परमेश्वर का पुत्र नहीं हो सकता था, क्योंकि वह मनुष्य का पुत्र था। वचन भविष्यद्वक्ता के पास ही आता है और वह पूर्ण रूप से सिद्ध वचन था। मनुष्य का पुत्र विशेष नबी हुआ, और विशेष नबी नहीं वरन परमेश्वर भविष्यद्वक्ता हुआ। परमेश्वर अतः पूर्ण रूप से उसमें सदैव वास करता था, इसीलिए वह मनुष्य का पुत्र था। अब पिछले 2000 वर्षों से हमारे मध्य हुए परमेश्वर के पुत्र यानी पवित्र आत्मा के रूप में पहचाना गया है, और सहस्त्राब्दी या मिलेनियम में वह दाऊद का पुत्र होगा और सिंहासन पर बैठेगा। हम सभी जो वचन पर विश्वास करते हैं ये सब बातें जानते हैं। यीशु ने कहा था कि इस कलीसियाई काल के अंत में जिसमें हम आज रह रहे हैं, कि मनुष्य का पुत्र फिर से वैसे ही प्रकट होगा जैसे सदोम के दिनों में हुआ था। देखिए कि यीशु ने किस प्रकार से इतिहास के साथ समन्वय करते हुए अपनी बात कही है। पहले उसने कहा कि जैसा नूह के दिनों में था, किस प्रकार वो खाते पीते और विवाह आदि रचाते थे। उसके बाद उसने दूसरी बात मनुष्य के पुत्र के रूप में सदोम की स्थिति के बारे में कही, क्योंकि नूह के समय में वह यहूदियों से संबोधित था, मगर सदोम में वह अन्य जातियों से संबोधित था। नूह के समय में न्याय में सभी को जल प्रलय में डुबोया गया, मगर सदोम में अन्य जातियों को आग में जलाकर नाश किया। यह सच है कि अन्य जातियों की वह दुनिया पूरी तरह आग में जलाई गई, और ऐसा ही तब होगा जब मनुष्य का पुत्र प्रकट होगा। अब जल से नहीं वरन इस बार आग होगी। यीशु ने उत्पत्ति के उसी 23वें अध्याय में से पढ़ा था जिसे हम पढ़ते हैं, जबकि वो सदोम के बारे में कह रहा था। अब हम ये बात स्वीकार करते हैं कि हमारी दशा सदोम की सी आज बन गई है, सदोम की सी हालत है। इस बात पर प्रत्येक जन आमीन कहेगा। हम इस पर विश्वास करते हैं। ठीक है, हम लादोकिया की आत्मिक दशा को यानी कलीसिया की वास्तविक प्राकृतिक दशा को जानते हैं। हम उसे देखकर सदोम के अनुरूप पाते और आमीन करते हैं। हम इस बारे में चिन्हों को स्वीकार करते हैं। हम जानते हैं कि प्रत्येक चिन्ह जाहिर हो चुका है और कलीसिया लादोकियाई काल में है, हमें यह मालूम है। हम जानते हैं कि दुनिया सदोम किसी हालत में है। क्या ये सच है? हम इस बात को क्या मानेंगे? मगर इब्राहिम के उस चिन्ह का क्या हुआ जो वादा किए हुए पुत्र के आने की प्रतीक्षा कर रहा था? वह एक और प्रकार की दशा थी। याद रखिए कि वहाँ पीछे सदोम था, जहाँ उनका दूत उनके मध्य था, और इधर इब्राहिम के पास उसका अपना दूत था। इब्राहिम दिन प्रतिदिन एक ऐसी बात के होने की प्रतीक्षा कर रहा था जो अनहोनी थी। सारा उस समय 90 और वो स्वयं 100 वर्ष का था, मगर परमेश्वर की प्रतिज्ञा अनुसार वो अभी तक पुत्र के होने की प्रतीक्षा कर रहा था। सभी प्रकार की आलोचनाएं होने के बाद भी वो उस पुत्र के आने की प्रतीक्षा में था। इसी प्रकार सच्चा विश्वासी भी उस प्रतिज्ञा के अनुसार परमेश्वर के पुत्र के फिर से वापस आने की प्रतीक्षा कर रहा है। ध्यान दीजिए कि पुत्र के होने के एकदम पहले इब्राहिम को एक चिन्ह दिया गया था। क्या तब पिता इब्राहिम के शाही वंश को जो उसके आने की प्रतीक्षा कर रहा है कोई चिन्ह न दिया जाएगा? ठीक वैसे ही जैसे पिता इब्राहिम को उसके प्राकृतिक पुत्र के आने से पहले दिया गया था, दिया जाएगा। ये सच है। यीशु ने लूका 17:30 में यही बताया है, जब उसके आने का समय होगा उससे पहले मनुष्य का पुत्र प्रकट किया जाए, जैसा उसने सदोम के दिनों में प्रकट किया था जबकि सदोम नाश किया गया था, वैसा ही होगा। हम एक चिन्ह की प्रतीक्षा में हैं। अब आइए हम सदोम के दिनों की हालत पर गौर करें। ध्यान दें कि वो सब लोग दुनियावी हो गए थे। मेरा ख्याल है ज्यादा दिन नहीं हुए जब एक चलचित्र निर्देशक ने सदोम नामक चित्र में वैसा चित्रण किया है। मैंने ये चलचित्र देखा है। उसको अगर आप देखें तो उसमें और कुछ नहीं है, बस सदोम की हालत है जो दुनियादारी से भरी है। वह आज के अमेरिका का भी सही चित्र है, हॉलीवुड का नजारा है। वस्त्र, पहनावा आदि सभी कुछ वैसे ही हैं जैसे सदोम में थे। बड़े बड़े आमोद प्रमोद, नाच रंग से ओत प्रोत धार्मिक पूजा पाठ वाले लोग थे, तथा कथित धार्मिक लोग थे। ध्यान दीजिए कि सदोम पर गवाही हो रही थी। वहाँ लूत नामक एक व्यक्ति था जो इब्राहिम का भतीजा था। अब देखें कि इब्राहिम सदोम में नहीं गया था, वह और उसकी मंडली उसके साथ
बहुत से जन थे जो कि लगभग 1 दर्जन राजाओं उनकी सेना से लड़ने में सक्षम थे। अतः उसके साथ एक बड़ी मंडली थी और इब्राहिम बाज वृक्ष के तले बैठा था। और एक दिन जबकि हालात सभी विपरीत थे, किसी को उससे कुछ लेना देना नहीं था, किंतु वह अभी भी उस वादे पर कायम था। अब इससे पहले कि मैं ये प्रचार समाप्त करूं, इस बात को ध्यानपूर्वक सुनिए। जबकि वो वहां बैठा था, वहां 3 आदमी उसके पास चलते हुए आए। उनमें से 2 तो सदोम में चले गए और उनको सुसमाचार प्रचार किया जो सदोम से बाहर आए, यानी लूत। क्या ये सच है? लेकिन उनमें से एक इब्राहिम के पास खड़ा रहा। ध्यान दीजिए कि जो इब्राहिम के पास खड़ा रहा वो स्वयं परमेश्वर था। बाकी 2 सुसमाचार सुनाने वाले स्वर्गदूत थे। अब ध्यान दीजिए कि उन्होंने सदोम में कोई चमत्कार या आश्चर्य कर्म नहीं दिखाया था, बस उन्हें अंधा कर दिया था। और वचन या सुसमाचार प्रचार करना उन लोगों को जो नहीं सुनते उन्हें अंधा कर ही देता है। अब उन दोनों की संरचना पर ध्यान दीजिए। वहाँ वास्तविक प्राकृतिक रूप में एक चर्च था, और जैसा कि मैंने पिछली रात बताया था, 3 की संख्या से ही परमेश्वर का प्रतिनिधित्व होता है। वहाँ सदोमी थे, लूत की मंडली थी और इब्राहिम की मंडली थी। आज रात भी ठीक वैसे ही स्थिति है। पूरी दुनिया आज इन 3 प्रकार की दशाओं में है। अब मुझे आप कुछ पूछने दीजिए। इस प्रकार की तीनों दशाओं को देखिए। जो व्यक्ति इब्राहिम से बात कर रहा था उसे उसने एलोहीम कहकर पुकारा। इब्रानी भाषा में एलोहीम का अर्थ है एक वह जो सब कुछ करने में सामर्थी है, एक वह जो अनंत काल से है। एलोहीम यानी स्वयं परमेश्वर। उत्पत्ति 1 अध्याय में लिखा है, आदि में परमेश्वर ने, उसका इब्रानी नहीं ग्रीक भाषा का शब्द देखिए। आदि में एलोहीम ने आकाश और पृथ्वी की रचना करी। और यहाँ उत्पत्ति 22 अध्याय में देखिए 20वीं आयत से, जहाँ इब्राहिम ने कहा उसने इस मनुष्य को एलोहीम कहा। इब्राहिम ऐसा कैसे कर सका? परमेश्वर एक मानवीय देह में प्रकट हुआ, जिसने इब्राहिम के साथ बैठकर बछड़े का मांस खाया था, कुछ दूध पिया था, रोटी खाई थी, और परमेश्वर स्वयं वहाँ था और वह इब्राहिम की आंखों के सामने ही गायब हो गया था। मगर उसने उसको एक चिन्ह दिया था। ध्यान दीजिए, और वो चिन्ह ये था कि उसकी पीठ तंबू की ओर थी। और ये भी याद रखिए, इब्राहिम का नाम कुछ दिन पहले तक अब्राम था और सारा का सारा नाम था। और परमेश्वर ने सारा को सारा और इब्राहिम को इब्राहिम कर दिया था। इब्राहिम का अर्थ है राष्ट्रों का पिता। अब बहुत ध्यान से देखिए, हम इन दोनों की स्थितियां देखें जिनमें हम रह रहे हैं। जैसा कि यीशु ने कहा है कि हम इन दोनों को ध्यान से देखें। इस बारे में हमने बाकी सभी बातों को देखा और ठीक वैसे ही पाया। अब हम इब्राहिम के शाही वंश को देखें कि वे किस हालत में होने चाहिए, उन्हें क्या देखना है। उस मनुष्य ने इब्राहिम से कहा, इब्राहिम तेरी पत्नी सारा कहाँ है? और इब्राहिम ने कहा वो तेरे पीछे तंबू में। अब देखिए कि उस मनुष्य ने उसे देखा नहीं, तो उसे कैसे पता चला कि उसका नाम इब्राहिम है? उसे कैसे पता चला कि उसकी पत्नी का नाम सारा है? इब्राहिम तेरी पत्नी सारा कहाँ है? उसने कहा वो तेरे पीछे तंबू में है। और उसने कहा मैं सर्वनाम का प्रयोग किया। उसने कहा मैं प्रतिज्ञा अनुसार तेरे पास फिर आऊंगा, तेरी पत्नी के पुत्र उत्पन्न होगा। तूने मुझ पर भरोसा किया है, अतः मैं अब अपनी प्रतिज्ञा पूरी करूंगा। और सारा ने पीछे तंबू में से छिपकर, जिसे आप चोरी से बात करना कहते हैं, बात सुनना कहते हैं, तंबू में से बात सुन करके कहा, मन ही मन हंसकर बोली, मैं इतनी बूढ़ी हूँ, मेरा पति 100 वर्ष का बूढ़ा है, किस तरह क्यों कर पुत्र हो सकता है? ओ ऐसा तो सालों में कभी भी नहीं हुआ। और उस मनुष्य ने मैन मनुष्य ने, जिसने मानव देह में वहाँ भोजन किया था, जिसके वस्त्रों में धूल भरी थी, जिसने साधारण मनुष्य की तरह खाना खाया पिया, जिसके पाँव में धूल थी, जिसे इब्राहिम ने साफ किया था, वो जो स्वयं परमेश्वर था, चारों ओर उसने देखा और कहा सारा तंबू में ये कहकर क्यों हंसी? वह तंबू के अंदर अपने पीछे सारा के हृदय के गुप्त विचार जान सकता था। क्या ये ठीक बात है? अब देखिए कि जब इब्राहिम का वह शाही वंश यीशु धरती पर आया तो उसने क्या चिन्ह दिखाया? वह मनुष्य का पुत्र या भविष्य दृष्टा था। एक दिन शिमोन उसके पास आया, उसे इंद्रियास लेकर आया था। उसने कहा तेरा नाम शिमोन है, तू योना का पुत्र है। ये सुनते ही आप देखिए कि शिमोन के अंदर एक विश्वासी ने जन्म लिया। फिलिप्पुस गया, नथानिएल को बुला कर लाया, बोला आओ देखो एक मनुष्य हमें मिला है जो नासरत का यीशु है, यूसुफ का पुत्र है। नथानिएल ने कहा जरा रुको, क्या वहाँ से कोई अच्छी चीज निकल सकती है? उसने कहा आकर देख ले। अतः जब नथानिएल के संग फिलिप्पुस यीशु के सामने पहुंचा, यीशु ने उसे देखकर कहा देखो यह एक इजरायली है और इसमें कोई बुराई नहीं है। उसने पूछा रब्बी तू मुझे कब से जानता है? उसने उत्तर दिया इससे पहले कि फिलिप्पुस तुझे बुलाता, जब तू उस वृक्ष के तले बैठा था मैंने तुझे देखा। और उसने कहा रब्बी तू परमेश्वर का पुत्र है और इजराइल का राजा है। जब वह स्त्री अपनी पतित दशा में कुएं पर आई थी, वह जल भरने को आई थी, कुछ ऐसा ही दृश्य था।
यीशु ने अपने चेलों को भोजन लेने के लिए भेज दिया था। और जब वो स्त्री जल भरने आई तो उसने उससे कहा, मुझे पीने को जल दे। और उसने कहा, तेरा इस प्रकार मुझसे जल मांगना प्रथानुसार नहीं है। हम यहूदियों से अलग किए हुए लोग हैं। आप यहूदी लोगों को हम सामरी लोगों से क्या मतलब, और ना ही हमें आपसे कुछ सरोकार है। उसने कहा, मगर ए स्त्री, अगर तू जानती कि तू किससे बात कर रही है तो तू मुझसे पीने को जल मांग, मैं तुझे पानी देता और इस तरह पानी भरने को तुझे न आना पड़ता। उसने जान लिया था कि उसकी जीवन दशा कैसी है। उसने कहा, जाकर अपने पति को बुला ला। औरत ने कहा, मेरा कोई पति नहीं। उसने कहा, तूने ठीक कहा है, तूने 5 पति किए थे और अब तू जिसके साथ रह रही है वह भी तेरा पति नहीं है। औरत ने जवाब दिया, श्रीमान, मैं सोचती हूँ कि तू भविष्य देखता है। हम जानते हैं कि जब मसीह आएगा तो हमें यही सब चीजें दिखाएगा। यीशु ने कहा, मैं वही हूँ। और इस पर वो स्त्री नगर में दौड़ गई और कहा, आओ देखो, यहाँ एक मनुष्य है जिसने जो कुछ मैंने किया था सब कुछ बता दिया है। कहीं ये वही मसीहा तो नहीं? ध्यान दीजिए कि उस गुप्त विचार प्रकट करने का चिन्ह यहूदियों और सामरियों को दिखाया गया, मगर अन्य जातियों को कभी नहीं दिखाया गया था। हम लोग जो अन्य जाति में हैं उन दिनों में मूर्ति पूजक थे। उस समय दूसरे देशों में हम अपनी पीठ पर गदा लिए मूर्ति पूजा करते, बुतों को पूजते थे। हमें किसी मसीहा के आने की प्रतीक्षा नहीं थी। वह केवल उनके पास आता है जो उसकी राह देखते हैं, और हमें चाहिए कि हम उसकी प्रतीक्षा में रहें। मगर वे लोग जो ये दावा करते हैं कि वे उसके आने की बाट जो रहे हैं, यानी ये गिरजे वगैरह, लेकिन जब उन्होंने उसकी आमद का चिन्ह देखा तो कहा, वह तो शैतान है, वह भावी बताने वाला बाज़बूल है। क्योंकि यीशु ने कहा था कि उनका ये पाप क्षमा हो सकता है, क्योंकि तब तक उसने अपनी जान नहीं दी थी। लेकिन एक दिन पवित्र आत्मा आकर यही सब करेगा, और उसके विरुद्ध कहा गया एक शब्द भी कभी क्षमा नहीं किया जाएगा। आज वही दिन है जबकि प्रत्येक वचन को मानना है। उसके विरुद्ध कहा गया एक शब्द भी आपका क्षमा नहीं किया जाएगा, ना इस जगत में ना आने वाले जगत में। वह इब्राहिम का शाही वंश था और यहाँ वही मौजूद रहता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि इब्राहिम के साथ वह एक मनुष्य के रूप में बैठा था। उसी की पहचान के लिए वह यहाँ रहता है। वह ये प्रमाणित करने आता है कि वह वही परमेश्वर है। जैसा सदोम के दिनों में वो आया था, आज भी वैसे ही आया है। जैसा सदोम के दिनों में था वैसा ही मनुष्य के पुत्र के आने के दिनों में भी होगा। यह वो दिन है जबकि वचन को पूरा होना है। आज की हमारी अपनी दशाएं देखिए, नामधारी गिरजों यानी डिनोमिनेशंस को देखिए जहां मनुष्य के पुत्र को कोई स्वीकार, इस धुंधले दिन को देखिए, सारी भविष्यवाणियों को देखिए। अब इस अजीब बात पर गौर कीजिए कि हमारे मेहमान बस आने ही वाले। अगर हमारे इस समय की दशा सदोम की तरह से पूरी होनी है, वे 3 मनुष्य वहाँ आए थे, 3 अद्भुत मनुष्य भेजे गए थे। हम मानेंगे कि वो 3 थे। एक इब्राहिम के संग खड़ा रहा, वे तीनों ही वहाँ पहुँचे थे, मगर एक इब्राहिम के साथ खड़ा रहा और बाकी 2 सदोम में चले गए थे। यही ठीक बात है। और इब्राहिम का नाम अब्राम से इब्राहिम बदला जा चुका था। दुनिया के गिरजों के इतिहास में एक बार भी कभी भी कोई ऐसा प्रचारक नहीं हुआ है जिसका नाम हाम HAM से खत्म होता हो। बिली ग्राहम GRAHAM, यही ठीक है, GRAHAM, ग्राहम 6 वर्ण है। ABRAHAM, इब्राहिम में 7 वर्ण है, लेकिन ग्राहम GRAHAM में 6 वर्ण है, जिसका मतलब है दुनिया का या मनुष्य। देखिए कि ये सुसमाचार प्रचारक यहाँ स्वर्ग से भेजे गए हैं। क्या पृथ्वी पर ऐसा कोई और मनुष्य है जो पश्चाताप करने के विषय को लोगों को इतनी सरलता से प्रचार कर सके जितना बिली ग्राहम करते हैं? क्या कोई और व्यक्ति ऐसा है जिसका असर लोगों पर वैसा पड़ता हो जैसा बिली ग्राहम का? उनके जैसा अंतर्राष्ट्रीय विख्यात कोई व्यक्ति कभी नहीं हुआ। ओ बिली संडे आदि अनेक व्यक्ति यहाँ अमेरिका में प्रचारक रहे हैं, लेकिन बिली ग्राहम को पूरी दुनिया ने जाना है। देखिए कि वो लोगों को कहाँ बुला रहा है, और उन्होंने अपने सहयोगियों को वहाँ एक पेंतिकोस्टल गिरजे से जोड़ा है, यानी ओरल रॉबर्ट्स के साथ। लेकिन चुने हुए झुंड का, मंडली का क्या हुआ? उनसे किस प्रकार के चिन्ह देखने की आशा करी जाती है? उनके मध्य क्या क्या होने की उम्मीदें हैं? उजियाला होगा। आज के दिन ये लेख पूरा हुआ है। हम जानते हैं कि ये बात सच है। वह जैसे तब था वैसे ही आज यहाँ है। अब जैसा कि मैंने कुछ क्षण पहले कहा था, यदि आप सुसमाचार की कोई सत्य बात प्रचार करें तो परमेश्वर उसे सत्य प्रकट करने को बाध्य है। सच है। अब अगर ऐसा है तो परमेश्वर जिसने वह वचन लिखा, जिसने भविष्यवाणी करी, परमेश्वर जो कि वचन का परमेश्वर है, वही स्वयं आए। जैसे कि जब एलिया ऊपर पहाड़ पर पहुंचा तो एलीशा उसके पीछे पीछे चला। उसने कहा, मुझे तेरी आत्मा का दूना भाग चाहिए। और वह चादर जो एलिया के ऊपर रहती थी वह आकाश से एलीशा के ऊपर आ पड़ी। एलीशा लौटकर यरदन के तीर पर खड़ा हुआ और उस चादर को ऐंठ करके नदी के जल पर मारा और कहा, एलिया का परमेश्वर कहाँ है? और जो बात एलिया के कहने से हुई थी वैसा ही फिर हुआ। वही सुसमाचार, वही सामर्थ,
वही मनुष्य का पुत्र, वही जो कल था, आज भी है और युगानुयुग वही रहेगा। इब्रानियों 13:8 यही कहता, मैं वह तो नहीं बन सकता मगर वो यहाँ उपस्थित है। हम तो केवल उसके लिए साधन हैं। आप में से कुछ लोग जो बीमार और दुर्बल हैं, आपको पता है कि मैं आपको नहीं जानता। अब अगर मैं अपने आप को अत्यंत नम्र बना सकूं, तो अब परमेश्वर मेरे द्वारा, आप बस परमेश्वर से प्रार्थना कीजिए और इसी से मांगिए। मैं नहीं समझता कि इस भवन में आज कोई प्रार्थना पत्र जारी किए गए हैं, है ना? आज हमने यहाँ कोई प्रार्थना कार्ड जारी नहीं किए। हम बीमारों के लिए चंगाई की प्रार्थना सभा गिरजे में करेंगे, लेकिन आप प्रार्थना कीजिए। आप जानते हैं कि मैं आपके लिए पूरी तरह से अजनबी हूँ। देखिए जेफरसन विले वासियों, आप तो मुझे जानते हैं। मैं नहीं चाहता कि जेफरसन विले के वासी ऐसा करें, क्योंकि वो मुझे जानते हैं। मैं चाहता हूं कि बाहर से आए, कहीं से भी आए लोग अपने कष्ट के लिए इस समय प्रार्थना करें। शायद परमेश्वर उनके गुप्त विचार प्रकट करे। देखिए वह आज भी वही है जो कल, आज और युगानुयुग एक सा है। औरत की तरह से व्यवहार। जब वह वहाँ से गुजरा तो उसने कहा, मैं इस मनुष्य पर विश्वास करती हूँ। उसे लहू बहने की बीमारी थी और उसने कहा, अगर मैं उसके वस्त्रों का सिरा ही छू लूं तो मैं विश्वास करती हूँ कि मैं स्वस्थ हो जाऊंगी। क्या ये ठीक बात है? उसके विश्वास के कारण ही उस दिन वह लेख पूरा हुआ था। वह टूटे दिलों को जोड़ने वाला है। वो कहता है, मैं बीमारों और लंगड़ों को चंगा करता हूँ। जब उस स्त्री ने उसके वस्त्रों को छुआ और फिर परे हटकर बैठ गई, तो यीशु ने मुड़कर कहा, मुझे किसने छुआ है? उन लोगों की उस बड़ी भीड़ में वो कैसे जान पाया? शायद जितने आज रात यहाँ बैठे हैं उनसे 3 गुनी भीड़ थी, हजारों लोग थे। तब वो कैसे जान सका कि उसे किसने छुआ है? उसने पूछा, मुझे किसने छुआ है? वो ये बात बस यूं ही नहीं कह रहा था, वह इसलिए कह रहा था क्योंकि वह सच था। उसने पूछा, मुझे किसने छुआ है? और सीधे उसने उस स्त्री की ओर देखा जो उधर बैठी या खड़ी थी या जिस किसी मुद्रा में भी वो थी, और उससे कहा कि उसका रोग जाता रहा है। वो यीशु था जो कल था और आज भी है। क्या आप विश्वास करते हैं? मैं आपको नहीं जानता, परमेश्वर जानता है। आपकी कमर के उल्टे और सीधे सिरे के भाग में दर्द है जिससे आप परेशान हैं। ये ठीक बात है। आप वहाँ बैठे इसीलिए प्रार्थना कर रहे हैं। क्या मैं आपके लिए अजनबी हूँ? हम एक दूसरे के लिए अपरिचित हैं? यदि ये सच है तो खड़े हो जाइए। मैं आपको नहीं जानता। इनको जो कोने में ठीक वहाँ बैठे हैं नवयुवक हैं, आपका गला खराब है, ये ठीक बात है। आप उसी के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। आप पूरी तरह से किसी बात से परेशान हैं, क्योंकि आप स्वयं एक सेवक हैं। आप इस सभा में से उठकर जाना चाहते हैं। आपको और कई जगह जाना है और कुछ काम निपटाने हैं। ये सच बात है। क्या आप विश्वास करते हैं कि परमेश्वर जानता है कि आप कौन हैं? श्रीमान पादरी स्मिथ, अब आप जा सकते हैं और चंगे हो जाइए। यीशु मसीह आपको चंगा करता है। आप अपनी सभा में जाइए, गले से आपको कोई परेशानी नहीं होगी। इन्होंने किसे छुआ है? वह मनुष्य ठीक पीछे बैठे हैं, बीमार हैं। उनके बाएं फेफड़े में ट्यूमर है। ये यहाँ के रहने वाले नहीं हैं, खान में काम करने वाले श्रमिक हैं। मैं पूरी तरह से आपके लिए अजनबी हूँ। अगर ये बात सच है तो हाथ हिलाकर बताइए। आपके बाएं फेफड़े में ट्यूमर है और अब आप सीधे सीधे आपका ऑपरेशन होने वाला है। क्या ये बात ठीक है? आप यहाँ के निवासी नहीं हैं, आप कहीं बाहर से आए हैं। आप वर्जीनिया प्रांत से हैं। ये ठीक। क्या आप विश्वास करते हैं कि परमेश्वर जानता है कि आप कौन हैं? श्रीमान मिशेल, घर जाइए, चंगाई पाइए। यीशु मसीह आपको चंगा करता है। इनसे पूछ लीजिए, इन्हें मैंने जीवन में पहले कभी नहीं देखा। ये वहाँ बैठे प्रार्थना कर रहे थे। आज के दिन ये लेख पूरा हुआ है। यहाँ ठीक मेरे पीछे एक युवती बैठी है, जैसे कि सारा वहाँ तंबू में थी। वह अपनी बेटी के लिए प्रार्थना कर रही है। आप खड़ी हो जाइए। आपकी बेटी यहाँ नहीं है, वह कहीं और है। इनकी बेटी को आपकी दशा उस महिला की तरह है जो यीशु के पास आई थी, जिसकी बेटी को बुरी तरह से दुष्ट आत्माएं सताती थी। इस लड़की को भी शैतान ने थाम रखा है। वो यहाँ नहीं है। आप उत्तरी कैरोलिना की निवासी हैं। क्या विश्वास करती हैं? ये सच है। क्या ये सच नहीं है? श्रीमती ऑर्डर्स, आप घर जा सकती हैं। अगर आप अपने पूरे हृदय से विश्वास करेंगी, पुत्री को उसी प्रकार से चंगा पाएंगी जैसे बीते दिनों में यीशु मसीह ने उस स्त्री से कहा था और उसकी बेटी चंगी हो गई थी। आज के दिन ये लेख पूरा हुआ। सदोम का चिन्ह है, सर्वोत्तम वंश का चिन्ह, भौतिक रूप में मौजूद कलीसिया का चिन्ह। आज के दिन तुम्हारे बीच में ये लेख पूरा हुआ। क्या आप इस पर विश्वास करते हैं? क्या आप उसे ठीक इसी समय से अपना उद्धारकर्ता और चंगाई देने वाला जानकर ग्रहण करेंगे? आप में से प्रत्येक जन खड़ा हो जाए और कहे, मैं अपनी चंगाई ग्रहण करता हूँ, मैं उसे अपना बचाने वाला ग्रहण करता हूँ, मैं उसे अपना महाराजा मानकर ग्रहण करता हूँ। सभी लोग खड़े हो जाएं। आज के दिन तो सुनिए, उसने वचन में से और याजक को पुस्तक वापस दे दी और सभी लोगों की दृष्टि उस पर लगी और यीशु ने उनकी ओर देखकर कहा, आज ही ये लेख पूरा हुआ है। मैंने वचन में से पढ़ा है और इन अंतिम दिनों में 1 दर्जन से अधिक की जीवंत गवाहियां देखी हैं। जिन दिनों में हम रह रहे हैं, ये हमारी पीढ़ी है जो यीशु को धरती पर आते हुए देखेगी। आज रात मैं फिर आपसे कह रहा हूँ कि आज ही के दिन ये लेख
आप लोगों के सामने पूरा हुआ है। आप जो ट्यूशन में हैं, आप जो कैलिफोर्निया में हैं, आप लोग जो न्यूयॉर्क में हैं, आप जो टेलीफोन प्रसारण से इसे सुन रहे हैं, आज आपकी आंखों के सामने ही ये लेख पूरा हुआ है। आइए इससे हम आनंदित और मगन हुए, क्योंकि मेमने के ब्याह का समय निकट है और उसकी दुल्हन ने अपने आप को उसके लिए तैयार कर लिया है। आइए हम सभी अपने हाथ उठाकर उसकी महिमा करें। परमेश्वर आपको आशीष दे।